राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्ण। दशहरे की सबको शुभकामनाएं। आपको भी प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, आज का चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अम, क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा हमारे बारे में बात कर रहा है। कुछ चैप्टर्स इस बुक में आएंगे जो बड़े ही एडवांस प्लेटफॉर्म के हैं। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन में शुद्ध भक्ति क्या है वो डिफाइन किया। फिर चैप्टर 1 में शुद्ध भक्ति के जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़े हमने। क्लेशाग्नि शुभदा वगैरह लिस्ट पूरी थी। फिर हमने दूसरे चैप्टर में, जो पिछला चैप्टर था, वो डिवोशनल सर्विस की, प्योर डिवोशनल सर्विस की जो बिगिनिंग प्रैक्टिस है उसके बारे में पढ़ा था। शुरुआत में उसमें क्या करना है, जो हमने बेसिकली साधना भक्ति, जिसमें 2 अंग हैं, वैदिक साधना भक्ति और रागानुग साधना भक्ति, हमने डिस्कस किया था। वैदिक साधना भक्ति है रूल्स जो प्रैक्टिस करने हैं, और जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है वो रूल्स प्रैक्टिस करके, विधियों को फॉलो करके, तो वो जब उसका नेचुरल अट्रैक्शन भगवान के लिए पैदा होता है, राग, तो वो रागानुग भक्ति में जब कन्वर्ट होता है तो वो साधना भक्ति की हाईएस्ट स्टेज है। साधना की अभी भी साधना भक्ति चल रही है, उसके बाद भाव भक्ति आएगी, उसके बाद प्रेम भक्ति आएगी, बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म है। तो अभी साधना भक्ति में जब वैदिक साधना भक्ति में व्यक्ति कर रहा है तो उसका जो मोटिव है भक्ति करने का, वो कृष्णा के प्रति अटैचमेंट नहीं है, राग नहीं है उसके अंदर, भगवान के प्रति नेचुरल अटैचमेंट नहीं है। हाँ, ऐसे व्यक्ति के अंदर, इसलिए वो विधि के बेसिस पे कर रहा है। हाँ, गुरु ने आगे दी है, भक्तों से बोला तो सेंस बनता है। शास्त्रों में लिखा है, इसलिए जीवन शास्त्र के हिसाब से, साधु गुरुओं के हिसाब से जीवन जीने का प्रयास करता है व्यक्ति, तो वो विधि का पालन करके कर रहा है। और जब यही अटैचमेंट में कन्वर्ट होती है तो वो रागनों की भक्ति आ जाती है। अब ये तीसरा चैप्टर जो आज हम करेंगे, ये है क्या एलिजिबिलिटी क्या है। हाँ? ऐसे ऐसे व्यक्ति की भक्ति को स्वीकार करने की क्या उसकी एलिजिबिलिटी है। हाँ? ऐसा, तो ये बेसिकली आप प्रीवियस चैप्टर में हमने एंड में, कंक्लूजन में हमने जो देखा है, मैं 1 मिनट निकाल रहा हूँ चैप्टर। श्रील प्रभुपाद एंड में आके कंक्लूड यही कर रहे हैं। प्रभुपाद बहुत सारे रेफरेंसेस दे रहे हैं जहाँ पे भागवतम से और दूसरे सोर्सेस से जो ये बता रहे हैं कि प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति जो है, हाँ, जो शुद्ध भक्ति है, अगर उसमें कोई एंगेज होता है, प्रॉपर 11वें स्कंद से भागवतम के रेफरेंस दे रहे हैं 11.7.49 से, जिस प्रकार अगर कोई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है वैसे, हाँ, जो भी व्यक्ति किसी प्रकार के एक्टिविटीज में एंगेज हो, भले ही वो शास्त्रों में लिखी है या सामाजिक किसी दुनियादारी के कार्य में व्यक्ति लिप्त है, अगर वो अपने उस एक्टिविटी के रिजल्ट से
हाँ? भगवान का वर्शिप करने लगता है भक्ति में, किसी तरह भी, हाँ? वो ऑटोमेटिकली बहुत प्रसन्न हो जाता है भीतर से। और भगवान क्या बोल रहे हैं उद्धव को ये स्टेटमेंट बोलते हुए कि वो सिर्फ इस जीवन में प्रसन्न नहीं रहता, वो अगले जीवन में भी प्रसन्न हो जाता है। बेसिकली अगर कोई व्यक्ति शास्त्र के हिसाब से जीवन जी रहा हो या ना ही जी रहा हो, बट जो उसको रिजल्ट मिल रहा है अपने कार्य करके, वो अगर उन एक्टिविटीज को भगवान की वर्शिप में लगा दे भक्ति के भाव से, तो उसका ये जन्म भी सफल और अगला जन्म भी सफल है। तो प्रभुपाद कंक्लूड कर रहे हैं इस श्लोक को बोल के कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में, भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो हर किसी व्यक्ति को जो मर्जी उसकी डिजायर्स हो, इच्छाएं हो, परफेक्शन दे सकता है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं फर्क नहीं पड़ता तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, हर कोई जो भी स्थिति में है, जो भी कार्य करता है, जो भी किसी का ऑक्यूपेशन है, वो उसके हिसाब से भगवान की सेवा में अपने को एंगेज कर सकता है, हाँ? और वो उसकी पूरी सिचुएशन को एडजस्ट कर देगी। हाँ? तो इस कंक्लूजन के साथ में अब नया चैप्टर शुरू हुआ है, थर्ड चैप्टर आज का, कि शुद्ध भक्ति स्वीकार करने के लिए एक व्यक्ति में क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, वो उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए। वो व्यक्ति, हम पात्र हैं, हाँ, हम स्वीकार करेंगे, पात्र मतलब यूटेंसिल, बर्तन को बोलते हैं, हम स्वीकार करेंगे, हमारी क्या, हमारी ऐसी क्या पात्रता होनी चाहिए कि हम भक्ति स्वीकार कर सकें। हाँ? तो ये आज का हमारा बेसिकली चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्रभुपाद इसमें बोल रहे हैं कि जो 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 डिवोशनल सर्विस है वो कॉजलेस है, उसका कोई कारण नहीं है। हाँ, इसलिए अगर जिस चीज का कोई कारण नहीं है, वो कॉजलेस है, तो उसको प्राप्त करने के लिए, स्पेशली साधना भक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई प्री रेक्विजिट भी नहीं चाहिए। हाँ, कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं चाहिए। बट बट शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को साधना भक्ति शुरू करने के लिए ना नॉलेज की जरूरत है। अभी हम लोग सब मंदिर आना शुरू हुए हैं, साधना भक्ति हमने स्टार्ट करी, हमें कौन से संस्कृत के श्लोक याद थे, हमें कौन सा तत्व समझता था, हमें तो कुछ भी नहीं समझता था। हाँ, ना ही हमें वैराग्य था कि ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। हम कितने लोगों ने भक्ति शुरू करी है, कोई कोई अभी भी जानवर को मार के अपने पेट टेस्ट के लिए खाता है, कोई किसी प्रकार का नशा करता था, कोई कैसे कैसे जीवन में अपने पाप पुण्य कर रहा था। बट क्या था हमारे पास, थोड़ा सा, थोड़ा सा हमारे भीतर अट्रैक्शन थी, हाँ, कि भगवान की सेवा करनी है। थोड़ी सी, थोड़ी सी अट्रैक्शन थी सिर्फ हमारे भीतर। हाँ, प्रॉपर लिख रहे हैं तीसरे चैप्टर की शुरुआत में कि एक व्यक्ति को थोड़ा सा अगर अट्रैक्शन आ जाए, थोड़ी सी इच्छा, थोड़ा सा उसके अंदर एक भाव सा आ जाए कि मुझे मुझे श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित फील हो रहा है, और फिर लिख रहे हैं बट उसी समय साथ साथ ही वो बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है भौतिक कार्यों से, मटेरियल एक्टिविटी से, फ्रूटिव एक्टिविटी से, कर्मकांडी कार्यों से बहुत अटैच्ड है, और अपनी इंद्रियों की तृप्ति से करने के लिए बहुत अटैच्ड है। हाँ, बट ऐसा व्यक्ति, उसका भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो नहीं डगमगाता, वो है। हाँ, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं धीरे धीरे वो व्यक्ति, एक्चुअली आगे चल के बोलते हैं बहुत तेजी से वो व्यक्ति डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति की पात्रता प्राप्त कर लेगा। तो अगर हम नटशेल में देखें, सार में देखें, तो भगवान के प्रति जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, और स्वरूप गोस्वामी भागवतम का 11वें स्कंद के 20वें चैप्टर का 8वां श्लोक कोट कर रहे हैं, इस बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए, इसको तर्क बताने के लिए। भगवान उद्धव को बोल रहे हैं कि कोई बहुत विरला
कोई बहुत विरला ही होता है जिस जिसका फॉर्चून, जिसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। हम्म? बहुत ही अच्छी किस्मत वाला कोई विरला, बहुत कम ही ऐसा होता है जो मेरे तरफ आकर्षित होता है। हाँ? अब ये व्यक्ति, एग्जैक्ट भगवान के वर्ड्स हैं जो प्रभुपाद ने अपने परपोर्ट में लिखे हैं, ये व्यक्ति भले ही कर्मकांडी कार्यों से अट्रैक्टेड हो, हाँ? भले ही ये व्यक्ति कर्मी है, हाँ? और शुद्ध भक्ति से अटैच भी नहीं है, बहुत जल्दी, बड़ी क्विकली वो आकर्षित हो जाएगा भक्ति की तरफ। क्या रिक्वायरमेंट है? सिर्फ उसकी अट्रैक्शन है मेरे प्रति, भगवान बोल रहे हैं। हम देखते हैं भागवत में आता है 10वें स्कंद में, जो कुब्जा थी, जो कुबड़ी थी, कंस के महल में जब भगवान मथुरा भी गए थे, और कंस को मारने से पहले जब भगवान मथुरा शहर को में घूम रहे थे, सिर्फ क्योंकि गांव से आया हुआ बच्चा शहर में, तो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग डे आउट था भगवान के लिए। भगवान घूम रहे थे तो वहां पर ये कुबड़ी आई, बिल्कुल कुबड़ी, शरीर मुंह से सुंदर, बट शरीर पूरा का पूरा उसका कुब निकला हुआ, पूरे बेढंगे शरीर में थी। और इसकी सेवा क्या थी कि ये कंस के लिए एकदम फ्रेश चंदन बना के लेके जाती थी, कंस के शरीर पे लगाने के लिए। तो भगवान ने इसको बोला कि ये चंदन तुम मेरे को दे दो। तो इसने जब भगवान को देखा, इतनी ज्यादा अट्रैक्ट होगी भगवान की तरफ, भगवान की सुंदरता की तरफ, तो बोलती है कि कंस से ज्यादा तो तुम ही डिजर्व करते हो कृष्णा इस चंदन को। उसको डर भी नहीं था, ये कृष्णा की ब्यूटी, सुंदरता के प्रति इतना अट्रैक्ट होगी कि उसको डर भी नहीं था कि कंस कोई मार ना दे। क्योंकि उससे जस्ट कुछ देर पहले भगवान ने एक धोबी से, जो कंस के कपड़े धो रहा था, उससे कपड़े मांगे और उसने मना कर दिया कि तुम्हारी हैसियत भी है कि तुम राजा कंस के कपड़े पहनो गांव के आए हुए लड़कों। भगवान ने उसको सिर्फ उंगली मात्र से मार दिया, जान से। हाँ। अब ये कुब्जा ने जो भगवान को एकदम उनकी 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 तरफ आकर्षित होके चंदन दे दिया, तो भगवान ने उसी समय उसके अंगूठे पे, पांव के अंगूठे पे अपना पांव रखा और उसकी चिन पे अपना हाथ रखा और उसको सीधा कर दिया, और उसको इतना सुंदर शरीर दे दिया कि वो प्रैक्टिकली सबसे सुंदर स्त्री की तरह के कैटेगरी में आ गई वहां पे। हम्म? अब वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टेड होगी भगवान से कि वो भगवान को लस्ट के कारण, भगवान को उसने इनवाइट किया कि आप प्लीज मेरे साथ आओ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ आए। हाँ, शारीरिक संबंध की डिजायर से। पर जब भगवान उसके पास गए, उसके घर पे, तो उसने पूरे अरेंजमेंट कर रखे थे भगवान को अट्रैक्ट करने के लिए, परफ्यूम, ये वो, जैसे मटेरियली, लिटरली वर्ड यूज किया है सोसाइटी गर्ल, भागवत में प्रभुपाद यूज कर रहे हैं। तो जिस तरह कोई करता है ऐसे अट्रैक्ट, सिर्फ भगवान ने उसको अपने पांव से छुआ उसके घर जाके, और उसकी उसकी लस्ट कंप्लीटली डिवोशन में कंप्लीट हो गई, एंड शी बिकेम, भगवान की भक्त बन गई वो। हाँ? जो लस्ट थी उसकी एक्चुअल जेन्युइन लव में कन्वर्ट हो गई, और भगवान वहां से बाहर आ गए फिर। तो सिर्फ क्या था, उसका अट्रैक्शन था कृष्ण के प्रति। और हम बहुत सारे देखते हैं, हम मंदिर आते हैं, हमारे को सिर्फ भगवान की डीटीज कितनी सुंदर है, स्पेशली माता जी को, उनको भगवान की ड्रेसिंग बड़ी सुंदर लगती है, उनको जिस तरह का ड्रेसिंग ज्वेलरी पहनाया जाता है बड़ा सुंदर लगता है, और वो यही देखने के लिए सिर्फ आते हैं, और इतनी अट्रैक्शन ही धीरे धीरे व्यक्ति को भक्त बना देती है। हम्म? तो अब ये एलिजिबिलिटी जो है, भगवान के प्रति जो अट्रैक्शन प्राप्त करने की जो एलिजिबिलिटी है, हम्म, ये आती कहाँ से? ये आती कहाँ से? ये, अब कोई व्यक्ति कृष्णा की जो भगवत गीता में दी हुई नॉलेज है उसके प्रति आकर्षित है, कोई भगवान की जो कूटनीति थी महाभारत युद्ध के समय पे, उससे कोई अट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, कोई भगवान की डीटी विग्रह की सुंदरता देख के अट्रैक्ट होता है, कोई उनके प्रसाद के कारण भगवान से अट्रैक्ट होता है। अब ये जो क्वालिफिकेशन है, ये कहाँ से आती है? हमने लास्ट टाइम भी करा था, ये एक भगवान के भक्त द्वारा आती है, उनकी कृपा से मिलती है हमें।
क्योंकि अगर भगवान के शुद्ध भक्त ना हो, अगर भगवान के भक्त ना हो, तो ये सारी फैसिलिटी हमारे को मिल नहीं सकती। हुँ? इसलिए श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि एक व्यक्ति का महात्माओं के साथ संगत होने के कारण, हुँ, जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में एंगेज्ड है, हाँ, एक व्यक्ति थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो उसका कृष्ण के प्रति ऐसे ही हो जाता है, उस महात्मा के संगत में आके। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। आगे में प्रभुपाद बोलते तो फिर क्या वैराग्य भी एक क्वालिफिकेशन है? हाँ, रेनंसिएशन भी भक्ति शुरू करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन है क्या? हाँ, वैराग्य, लोगों को लगता है ऐसा कि कोई बड़ा वैरागी है, तो वो बड़ा ही क्वालिफाइड है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हाँ, बट भक्ति के लिए नहीं चाहिए वो। हाँ, एक्चुअली प्रभुपाद बोल रहे हैं वैराग्य जो है वो भक्ति में प्रगति करने के लिए इम्पेडिमेंट हो सकता है, हाँ, बाधा बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डिटैच्ड है, इमोशनली डिटैच्ड है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता किसी के दुखों से, इसको फर्क ही नहीं पड़ता किसी के जीवन में क्या बीत रही है उससे, हाँ? कोई व्यक्ति सेंसेस की रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा डिटैच्ड है, बहुत ज्यादा वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, टू मच डिटैच्ड, और इमोशनली भी बहुत ज्यादा डिटैच्ड है, वो भक्ति की तरफ इंक्लाइंड ही नहीं होता, हाँ? वो भक्ति की तरफ इंक्लाइंड ही नहीं था, उसको ऐसा लगता है ये तो सेंटिमेंटल लोगों का काम, उसको लगता है हम ज्ञान का रास्ता पकड़ेंगे, हम हम ध्यान का रास्ता पकड़ेंगे। उस व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि बॉस ये ये भक्ति जो है ये सार है हर योगा सिस्टम का, हाँ, नहीं उसको नहीं समझता है। जैसे एक बड़ा बड़ा फेमस एक स्टोरी है, रामानुजाचार्य के पास एक व्यक्ति आए थे, हाँ, बड़े रोते रोते आए, बोले अभी अभी अपनी पत्नी का देह संस्कार करके आ रहा हूँ, उसको जला के आ रहा हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मेरी आखिरी जिम्मेदारी थी मेरी बीवी, अब मैं आध्यात्मिक पथ पे प्रगति करना चाहता हूँ, और बहुत रो रहा है, तो रो क्यों रहे हो, मैं पत्नी के अपनी वाइफ के विरह में उससे जो उसको जो मिस कर रहा हूँ उसके दुख में रो रहा हूँ, बट मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे समझता है कि ये जरूरी है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं हाँ तुम्हें मैं शिष्य स्वीकार करता हूँ। थोड़े समय बाद कोई एक उनका और शिष्य आता है और वो आके बोलता है मुझे भी आपका शिष्य स्वीकार करें, और अपने बारे में बताने लगता है, तो बोलता है जब मेरी बीवी मरी थी मैंने एक आंसू नहीं बहाया, हाँ, क्योंकि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, मैं एक भी आंसू नहीं बहाया, हाँ, आप प्लीज मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। रामानुजाचार्य बोले तुम क्वालिफाइड नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे अंदर अपनी पत्नी के लिए इमोशंस नहीं है, तो तुम्हारे तुम्हारे अंदर भगवान के लिए इमोशंस कैसे आएगा? हाँ, क्यों? क्योंकि हम अपने इमोशंस को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, खत्म नहीं करना चाहते। बहुत बड़ा अंतर है इसमें, प्लीज समझना। हमने अपने इमोशंस को प्यूरिफाई करना है और भगवान की सेवा में लगाना है, ना कि उसको समाप्त कर देना है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुतों में रहती है। अभी प्रभुपाद बता रहे हैं आगे 3 प्रकार के डिवोटी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे हम कहाँ कहाँ फिट हो रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर बड़ा ही हमारे लिए है। इसमें 3 प्रकार के भक्त हैं, जो 3 ग्रेड्स बताए हैं, हाँ, जो जो 3 प्रकार के भक्त बताए हैं जिनकी पात्रता है भक्ति करने की। अब वैधि साधना भक्ति जब कोई करता है तो उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है शास्त्रों के प्रति उसकी जो श्रद्धा है, हाँ, और और उसी शास्त्रों के प्रति उसकी उसकी श्रद्धा क्या है, और उसी शास्त्रों के बारे में उसको नॉलेज कितनी है, हाँ, क्योंकि कहीं जो विधि के पालन करते हैं वो शास्त्र में लिखा है इसलिए फॉलो कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्क्रिप्चर्स में लिखा है वो, हाँ, तो वो बिगिनिंग स्टेज के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आगे एडवांस करना है भक्ति में तो भगवान के प्रति अटैचमेंट लानी होगी हम सबको। बट जो बिगिनिंग स्टेजेस में है, जो इसमें हम हैं अभी, वो हम इसलिए फॉलो करें बिकॉज स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा है, हाँ, और शास्त्रों में लिखा है तो वो हमारे भले के लिए, क्योंकि शास्त्र भगवान से आ रहे हैं, कोई मैन मेड
बुक्स नहीं है ये। तो एक व्यक्ति का क्या कितनी श्रद्धा है इन शास्त्र में और कितनी इन शास्त्रों के बारे में नॉलेज है, इसके बेसिस पे इन 3 कैटेगरी के भक्तों को डिवाइड किया। विनीत प्रभु, मैंने आपको एक फोटो भेजा है, वो अगर आप स्क्रीन पे ले आओ तो प्लीज। यस प्रभु। तो ये 3 कैटेगरी क्या है? सबसे टॉप मोस्ट कौन है? उत्तम अधिकारी, मतलब वेरी वेरी क्वालिफाइड डिवोटी, बेस्ट क्वालिफिकेशन। सेकंड कैटेगरी क्या है? मध्यम अधिकारी, जो सेकंड ग्रेड का डिवोटी है, मीडियम क्वालिफिकेशन है। और तीसरा सबसे लोएस्ट है कनिष्ठ अधिकारी। उसकी क्वालिफिकेशन जो है, जो रेगुलेटेड साधना भक्ति करने की, जो साधना भक्ति करने की बात हम कर रहे हैं, वो सबसे कमतर है, सबसे कम है। तो अभी आप आइडेंटिफाई करना हम किस किस कैटेगरी में आ रहे हैं। स्क्रीन पे सबको दिख रहा है होपफुली। अब जो उत्तम अधिकारी है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है, इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक इसका फेथ कैसा, मतलब इसकी श्रद्धा, और दूसरा इसकी नॉलेज कैसी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है स्क्रिप्चर्स की, और लर्निंग कितनी है शास्त्र की। तो अब जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी कैटेगरी का व्यक्ति, वो बहुत ही एक्सपर्ट है इसमें, जो शास्त्र हैं, स्पेशली जो रेलेवेंट शास्त्र हैं, जो जरूरी शास्त्र हैं, उनकी स्टडी में। क्योंकि शास्त्र इतने ज्यादा हैं कि ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को सारे शास्त्र याद हो, ये तो हो नहीं सकता। तो जो रेलेवेंट शास्त्र हैं, जो जो जैसे हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, भक्ति योग के लिए। अब भक्ति योग के लिए जो रेलेवेंट शास्त्र हैं, वो ये भक्त उसमें बहुत एक्सपर्ट होता है। तो दूसरा, ये खुद तो कन्विंस्ड है ही बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि बहुत बहुत एक्सपर्ट है, बट ये सामने वाले व्यक्ति को भी प्रॉपर शास्त्र के द्वारा, जो शास्त्र में आने वाले आर्ग्यूमेंट्स दे के कन्विंस कर सकता है। समझे? एक है कि उसको खुद तो स्क्रिप्चर्स अच्छे से आता ही आता है, बट ये सामने वाले व्यक्ति को भी जो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दे सकता है शास्त्र से। उसकी नॉलेज क्या है, बहुत स्ट्रांग है, और वो ऑपोजिशन जो है उसको भी डिफीट कर सकता है शास्त्र के ज्ञान के आधार पर, बहुत इजीली डिफीट कर सकता है। दूसरा कैटेगरी है इसकी फेथ। दूसरा जो एक उत्तम अधिकारी जो है, इसकी श्रद्धा कैसी है, क्या फेथ कैसा है, वो बहुत परफेक्टली समझता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करना है। और वो बहुत क्लियरली जानता है, उसकी श्रद्धा बहुत क्लियर है, वो कन्विंस्ड है इस बात से लेके fully। और वो बहुत क्लियरली ये जानता है कि केवल भगवान जो है, वो ही कृष्ण ही उसकी भक्ति और प्रेम के एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। वो इस जगत में, रिश्तेदारी में, दीन दुनिया में, पॉलिटिक्स में, कहीं भी अपनी श्रद्धा, अपनी वर्शिप या अपना प्रेम, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं करता। अब ये उत्तम अधिकारी बहुत ही हाईली एडवांस डिवोटी है। तो उसका शास्त्र में फर्म फेथ है, सारे रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट के साथ, और ये दूसरों को भी कन्विंस कर सकता है और डिफीट कर सकता है प्रॉपर शास्त्र से आर्ग्यूमेंट देके, और खुद भी पर्सनली फुली कन्विंस्ड है। अब दूसरा कैटेगरी है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी जो कैटेगरी है, मध्यम सुन सुन के लग रहा है मीडियम है ये। वो बहुत एक्सपर्ट नहीं है, बहुत एक्सपर्ट नहीं है अपनी नॉलेज में, बट इनफ एक्सपर्ट है कि उसकी श्रद्धा, क्योंकि नॉलेज और फेथ कंबाइंड है, इसलिए मैं अलग अलग करके नहीं बता रहा इनको। इतना उसको शास्त्र पता है कि उसकी पर्सनली जो अपनी श्रद्धा है, उसको वो प्रोटेक्ट करके रखता है। बट इतना एक्सपर्ट नहीं है कि सामने किसी को शास्त्र के आधार पे अगर कोई डिबेट या कोई कन्वर्सेशन या कोई प्रश्न पूछा जाए, सामने वाले को व्यक्ति को डिफीट कर सके या कन्विंस कर सके।
ये मध्यम अधिकारी है। बट उसका पर्सनल जो फेथ है, वो अगर खुद भी डिफीट हो जाए, सपोज सामने वाले ने किसी ने बहुत स्ट्रांग आर्गुमेंट दिया, हाँ, तो उसको वो सामने वाले को अगर नहीं भी समझा सका और नहीं भी बता सका, कन्विंस भी नहीं कर सका और आर्गुमेंट दे भी नहीं सका, तो भी इसकी जो श्रद्धा है भगवान में, उसको ठेस नहीं पहुंचता। हाँ? और तीसरा कैटेगरी जो है, हाँ, जो हम मध्यम और कनिष्ठ के बीच में काफी ज्यादा डोल रहे हैं या डोलते हैं, या ज्यादातर हम कनिष्ठ अधिकारी के प्लेटफॉर्म पे हैं, स्पेशली जो कोई नया नया भक्ति शुरू कर रहा है, क्योंकि उसने स्क्रिप्चर्स पढ़ने में टाइम लगता है, धीरे धीरे उसकी श्रद्धा बढ़ती है, उसको एक्सपीरियंस होता है डिवोशनल सर्विस का, हाँ, उस सब में टाइम लगता है। तो ये जो व्यक्ति है कनिष्ठ अधिकारी, ये बहुत वीक है अपने शास्त्रिक नॉलेज में। एक तो खुद भी वीक है शास्त्र की नॉलेज में, और मध्यम अधिकारी क्या है, वो गुड है, और उत्तम अधिकारी क्या है, बहुत स्ट्रांग है। हाँ? ये खुद भी वीक है, तो अगर खुद ही वीक है तो सामने भी किसी को आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकता, हाँ, शास्त्र से, क्योंकि उसको खुद अपने लिए ही नहीं पता। उसका प्रॉब्लम क्या है, इसका जो फेथ है, इसका फेथ भी बहुत कमजोर है। और अगर इसको सामने से आके कोई सुपीरियर आर्ग्यूमेंट दे, अगर इसको सामने से आके कोई कोई तर्क दे, तो ये खुद भी उसकी बातों में आके कन्विंस्ड हो जाएगा। हाँ? अब अपने को प्लीज एक बार एनालाइज कर लें कि हम कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बताएंगे तो सब अपने आप को मध्यम या उत्तम में बोलेंगे, इसलिए इसलिए बताओ मत। खुद चिंतन वाला विषय, चिंतन का विषय है कि हमें अपना अपना पता है कि एक बार क्या हुआ, नए नए डिवोटीज थे, 6-7 महीने हुए थे, मैं भी साल हुआ होगा उनको मंदिर आते हुए। तो शुरू शुरू में जब स्पेशली काफी सुन लेते हैं व्यक्ति, तो उनको सच्ची में ऐसा लगता है कि भी समझ गया सब कुछ। तो मैंने उनको ऐसे आर्ग्यूमेंट दिया सामने से कि अब मैं एथिस्ट हूँ और आप डिवोटी हो, और आप डिफेंड करो कृष्णा कॉन्शियसनेस को। और मैं नॉर्मल उनको एथिस्टिक आर्गुमेंट सामने से देने लगे, तो थोड़ी देर बाद सच्ची में ऐसा हुआ कि प्रभु जी, अगर आप सपोज सच्ची में सच बोल रहे होते तो मैं माला छोड़ देता। हाँ। तो प्रभुपाद बहुत ज्यादा करते थे ये एक्सरसाइज अपने डिसाइपल्स के साथ। प्रभुपाद उनको बोलते थे, अब मैं मायावादी बनता हूँ और तुम भक्त बनो। तो प्रभुपाद उनको वो डिफीट कर देते थे। हाँ। फिर प्रभुपाद बोलते थे, अब तुम मायावादी बनो, और या तुम एथिस्ट बनो और मैं भक्त बनता हूँ, तो भी प्रभुपाद उनको डिफीट कर देते थे। तो बहुत बहुत कॉमनली प्रभुपाद ये प्रैक्टिस करते थे, हाँ, अपने शिष्यों के साथ, सो दैट उनका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। तो हम ज्यादातर कनिष्ठ या हल्का हल्का मध्यम की कैटेगरी में आते हैं, डिपेंडिंग कि हम कितने समय से भक्ति दृढ़ता से कर रहे हैं। हाँ, अभी ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि सब कनिष्ठा में आते हैं या सब उत्तम या मध्यम में है, बट एटलीस्ट हमें अपना अपना पर्सनली पता है हम किस कैटेगरी में फिट होते हैं। तो इसीलिए इसीलिए हम जितने भी अभी कनिष्ठ प्लेटफॉर्म पे हैं, बिगिनिंग स्टेजेस में है डिवोशनल सर्विस की, जहाँ पे हमारे को स्क्रिप्चर्स इतना नहीं पता, दूसरे को समझाने की बात तो दूर की है, जहाँ पे हमारा फेथ श्रद्धा बड़ी कोमल है। हम्म, कोमल श्रद्धा ऐसी है कि थोड़ा सा कोई तर्क दे दे, थोड़ा सा कोई यूट्यूब पे वीडियो उल्टी देख ले, थोड़ा सा किसी फैमिली वाले ने सामने से आर्गुमेंट कुछ दे दिया ऐसा, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारे बिगनिंग ईयर्स जो हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस के, वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि हम रेगुलरली अपने मन को किसी सीनियर डिवोटी के साथ शेयर करते रहें। हम रेगुलरली अपने भीतर चलते हुए कंफ्यूजन्स को, डाउट्स को, क्वेश्चंस को पूछते रहें डिवोटीज से। हाँ, अहंकार वश ये ना सोच लें कि अब मैं तो 6 महीने 1 साल से सुन रहा हूँ, मुझे सब समझ गए। जो 40-50 साल से भी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत चीजें नहीं होती हैं कई बारी। हाँ, तो हम तो अभी बहुत नए नए हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में भी जो डाउट्स हैं,
भक्ति से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड, वो हम डिवोटी से कॉन्स्टेंटली रेगुलरली टच में रहें। इसलिए मैं कई बार ये बोलता हूँ, ये भले ही आप लोग कोई इंडिया में है, कोई कहीं पे भी है, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी सारे हो, मेरा नंबर उसमें है। आप कभी भी किसी चीज में अटकते हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन कुछ आता है, अगर आपके आसपास में कोई लोकली कोई डिवोटी नहीं है जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कभी भी मेरे को व्हाट्सएप पे ऑडियो रिकॉर्ड करके मैसेज भेजो। हम्म अब हर चीज मैं भी नहीं बोल सकता कि मुझे आती है, बट मैं अपने से, जो मुझसे जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और लर्नड सीनियर डिवोटीज हैं, उनसे पूछ के भी चाहे जरूरत पड़े तो आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट ये जरूरी है, करते रहना चाहिए। हम तो यही करते हैं, अभी तक यही कर रहे हैं, 16 साल हो गए। अब कल परसों भी मैं डिवोटी से कुछ बड़े बेसिक से क्वेश्चन अपने जो जो आश्रम में डिवोटी उनसे पूछ रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय मुझे उसमें 100% क्लैरिटी नहीं था। मुझे लग रहा था मेरे को अभी भी 95-98% इसमें समझ रहा है पूरा का पूरा प्रिंसिपल। तो मैंने उनसे पूछ लिया और उन्होंने मुझे एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सिंपल सी बात थी। आगे बढ़ रहे हैं, ये हटा दो विनीत को। ये प्लीज, मैं ग्रुप में फोटो डाल दूंगा, ये सेम जो भी अभी इन्होंने दिखाई है, पर आप अपने पर्सनल नोट्स इस पे बना सकते हो, इंपॉर्टेंट है। अब प्रभुपाद बड़ा इंटरेस्टिंग एक टर्न ले रहे हैं इस चैप्टर में, भक्ति नेक्टर डिवोशन में। अब प्रभुपाद वो बता रहे हैं कि जिनका इस ऑब्जेक्टिव में फेथ नहीं है, उसका क्या? अभी तक तो हमने पीछे जितने भी लोग पढ़े हैं, उनका कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन है, बट वो 3 स्तर में है। कोई कम है, कोई मीडियम है, कोई ज्यादा है। हम्म? अब उनका क्या, जिसका इस ऑब्जेक्टिव में फेथ नहीं है, कृष्णा के प्रति आकर्षण, अटैचमेंट बढ़ाने, या जो साधना भक्ति नहीं कर रहे, उनका क्या? हाँ? तो प्रभुपाद भगवद गीता के 7 चैप्टर का एक श्लोक कोट कर रहे हैं इसमें और बता रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, में बड़ा अमेजिंग लगा किस तरह ये फ्लो में जा रहा है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, 4 प्रकार के लोग भगवान के अप्रोच करते हैं, भगवान के पास आते हैं। हाँ? चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृतिनो अर्जुन, अर्थ अर्थार्थ जिज्ञासी ज्ञानिश्च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। हाँ? पहला कौन है? जो दुखी है, डिस्ट्रेस में है। हाँ? दूसरा व्यक्ति कौन है? जिसको पैसा चाहिए। हम अपना इंडिविजुअली इसमें आइडेंटिफाई करते जाना, साथ साथ हम कौन सी कैटेगरी में अपने को डालेंगे। पहला व्यक्ति भगवान के पास आता है, बड़ा ही दुखी, जीवन से बड़ा दुखी है, डिस्ट्रेस्ड है, लाइफ से बहुत ही ज्यादा कष्टों में गुजरी है उसके लिए जीवन। दूसरा है, उसको पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए। हाँ। तीसरा है, जिसमें कुछ जिज्ञासा है, कुछ इंक्विजिटिवनेस है, पता तो करें इस्कॉन में होता क्या है। नाम बड़ा सुना है इनका, अंग्रेजों वाले मंदिर का। देखें उसे कर क्या रहे हैं ये लोग। कोई भी प्रकार की जिज्ञासा है उसके अंदर में। हाँ, कि चलो हमारे आसपास कोई मंदिर है, हमने गूगल पर डाला, चलो देख के आए कैसा मंदिर है, चलो। उसको दुख हटाने भगवान के पास आने का नहीं है, उसको पैसा लेने भी भगवान के पास आने नहीं, उसके मन में कोई जिज्ञासा है। ये जिज्ञासा इंफीरियर भी हो सकती है, सुपीरियर भी हो सकती है। हम्म? चौथा, जो इसमें सबसे हाईएस्ट है, वो है ज्ञानी, हु इज इंटरेस्टेड इन नॉलेज अबाउट गॉड, जिसको भगवान के बारे में जानना है। हम्म? अब फर्क क्या है, कि ये चारों का अट्रैक्शन नहीं है कृष्ण के प्रति, ये साधना भक्ति भी नहीं कर रहे। इसलिए जो चौथा ज्ञानी है, ये भगवान के बारे में जानना चाहता है। इस ये व्यक्ति डायरेक्टली ही वांट्स नो अबाउट गॉड। हाँ, इसलिए चारों में बहुत सुपीरियर है। हम देखेंगे अभी कैसे, हाउ ये कैसे अनफोल्ड होता है इन सब का, चारों का। अब प्रभुपाद इसमें चारों का एग्जांपल दे रहे हैं शास्त्र भागवत से और अदर सोर्सेज से भी, कि जो जब ध्रुव महाराज थे, हाँ, ध्रुव महाराज वो एक्सप्लेन कर रहे हैं किसको, ध्रुव महाराज ने क्यों भगवान की भक्ति करी, जब उनको नारद मुनि ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। ध्रुव महाराज को ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था बेसिकली,
ऐसा का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। उसको वेल्थ चाहिए थी, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था ध्रुव महाराज को, क्योंकि उनके पिता ने अपनी गोद में नहीं बिठाया था और उनकी सौतेली माँ ने उसको, जो अपने पति की बहुत फेवरेट थी, ध्रुव की माँ नहीं थी, ध्रुव की माँ सुनीति थी और जो सौतेली माँ थी वो सुरुचि थी। उसने अपने पति की गोद में ध्रुव को बैठने नहीं दिया, उसी के बेटे को, क्या बोल के कि मैं इसकी फेवरेट पत्नी हूं, तू अगला जन्म मेरी कोख से लेना, तब अपने बाप की गोदी में बैठना, अभी जा यहाँ से। बेसिकली उसने बोला था अभी जाके मर जाए और अगला जन्म मेरी कोख से लेके आइयो। ध्रुव महाराज क्षत्रिय के बच्चे थे, 5 साल के थे, उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने बोला उत्तानापाद ब्रह्मा जी का पड़पोता, जो साम्राज्य उत्तानापाद के पास है, मेरे बाप पिता के पास है, उसके पिता से बड़ा नहीं, उसके पिता ब्रह्मा से बड़ा नहीं, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य लेके रहूंगा अब मैं तपस्या करूंगा। और ये डिटर्मिनेशन लेके ध्रुव महाराज चले गए जंगल की तरफ। फिर वहां नारद मुनि ने देखा और उनको, उनकी डिटर्मिनेशन को डायरेक्ट किया भक्ति की तरफ। तो जब वो ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर रहे थे, उनको डिवोशन नहीं थी कृष्ण के प्रति, कोई साधना भक्ति कृष्ण के आकर्षण के कारण नहीं कर रहे थे, वो भगवान को अप्रोच कर रहे थे किंगडम के लिए, और उनको परफेक्शन मिल गई। क्यों? क्योंकि प्यूरिफिकेशन हुआ शुद्ध भक्त के कांटेक्ट में आने से और भगवान के नामों के उच्चारण के कारण। दूसरा एग्जाम्पल भागवत से लिया जाता है, कोई जो डिस्ट्रेस में भगवान को अप्रोच करता है, वो है गजेंद्र का। गजेंद्र मोक्ष एक बहुत ही फेमस पार्ट है भागवतम का, चैप्टर है, पूरे के पूरे काफी चैप्टर हैं इसमें। गजेंद्र मोक्ष। अब ये गजेंद्र अपने पिछले जीवन में इंद्रदुम्न नाम का राजा था, और बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल और धार्मिक रिलीजियस राजा था, जो भगवान की भक्ति में लगा था। अब ये अपने कुछ पाप कर्म के कारण हाथी बना अगले जीवन में। हम्म। अब ये हाथी बना और इसको अपनी शी एलिफेंट्स के साथ, अपनी जो जो हथनियां थी उनके साथ पानी में स्नान कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, जो एंजॉयमेंट बेसिकली कर रहा है। और इसको एक मगरमच्छ पकड़ता है, इसके पाँव को, और ये मगरमच्छ से फाइट करने लगता है। अब हाथी पानी में होने के कारण मगरमच्छ ज्यादा हावी होने लगता है इस हाथी पे, और ये सडनली इतना समय कष्ट झेलने के बाद, उस मगरमच्छ से फाइट करने के बाद, इस हाथी को, जो पिछले जन्म में राजा था, उसको एकदम याद आता है कि मैंने भगवान विष्णु के लिए प्रेयर सुनी हुई है, मुझे याद है वो प्रेयर। मैं भगवान विष्णु का आवाहन करता हूँ अपनी रक्षा के लिए, अपने दुख, अपने डिस्ट्रेस को मिटाने के लिए। और वो पूर्ण शरणागति में वहीं अपनी सूंड से एक फूल तोड़ता है और भगवान को ऑफर करता है, वो प्रेयर ऑफर करता है फुल सरेंडर में। हाँ? क्योंकि दुखी था, वो हार रहा था, मर जाता, और भगवान उसकी प्रेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और भगवान बहुत तेजी से आते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ को मारते हैं। और जैसे ही ऐसा होता है, ये हाथी का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है हृदय में कि ये प्योर डिवोशनल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। तीसरा एग्जाम्पल दिया है भागवत में, और वो दिया हुआ है, जो नाम है शरण्या के सेजिस है। बेसिकली भागवत जो सुनाई गई थी, वो परीक्षित महाराज को सुनाई थी सुखदेव गोस्वामी ने। और जिस सभा में सुखदेव गोस्वामी सुन रहे थे, वहां पे बहुत सारे सेजिस, बहुत सारे साधु संत बैठे थे, उसमें से एक थे सुत गोस्वामी। हाँ? अब सुत गोस्वामी ये कथा भागवत की सुन के आए, और इनको नैमिषारण्य के जो जो सेजिस थे, 64,000 या कितने सेजिस थे उनके नैमिषारण्य में, उन्होंने जिज्ञासा उनके मन में जागी कि क्या सुन के आए, बताओ तो सही है, हमें भी जानना है कृष्ण के बारे में, बताओ है? तो इसलिए ये इंक्विजिटिवनेस के एग्जाम्पल हैं जो नैमिषारण्य के सेजेस हैं। और इन्होंने परफेक्शन प्राप्त करी भागवत सुन के एक शुद्ध भक्त के मुख से, जो एक दूसरे शुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी से सुन के आया था। चौथा एग्जाम्पल है चतुष कुमारों का, 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये 4 कुमार जिन जो ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे थे, ये इतने पावरफुल सेजेस थे ज्ञान के पथ पे, कि ये
अपनी उम्र 5 साल से बड़ी इन्होंने होने ही नहीं दी। क्यों नहीं होने दी? बोले जब हम शरीर ही अपना बड़ा नहीं होने देंगे, बच्चे का शरीर रखेंगे, 5 साल की उम्र का रखेंगे, ताकि हम प्यूबर्टी में आके डिस्टर्ब ही ना हो। कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो ही नहीं। इन्होंने अपने को, आपने देखा होगा टीवी में कई बार ऐसे नंगे 5 साल के छोटे बच्चे आते हैं कुछ, अगर टीवी सीरियल कभी आपने देखे हो तो। बट भागवत पढ़ी हो तो उसमें तो बहुत काफी डिस्क्रिप्शन है इनके बारे में। जो 4 कुमार हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं, ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 पहले बेटे हैं, सबसे पहले। हाँ, तो ये चतुष कुमार ज्ञान के पद पे थे, पूर्ण रूप से ज्ञानी, इनको पूर्ण रूप से ज्ञानी रियलाइज्ड सोल बोला जाता था, पूर्ण रूप से। एक दिन सिर्फ ये वैकुंठ भगवान को देखने गए, और वहां पे भगवान के चरणों में जो तुलसी पड़ी थी, उसकी खुशबू इनके सिर्फ नाक में गई। और ये जो पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित थे, बिना डिस्टरबेंस के, इनके हृदय में पहली बारी डिस्टरबेंस एक्सपीरियंस हुई। और ये खुद सरप्राइज हो गए कि हम जो पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित हैं, हमारे हृदय में डिस्टरबेंस कैसे पैदा हो रही है। सिर्फ भगवान के चरणों पे पड़ी तुलसी की स्मेल से इनके अंदर एजिटेशन पैदा होने लगा, और ये डिवोशन, भगवान विष्णु के प्रति भक्ति के प्रति आकर्षित होने लगे। तो एकदम डिस्टर्ब हो गया इनका सिस्टम, क्योंकि ज्ञान में स्थित थे। और फिर इन्होंने भगवान की पूर्ण रूप से शरण ली और शुद्ध भक्ति प्राप्त करी। बहुत फेमस स्टोरीज है, मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ। अभी ये 4 कैटेगरी के लोग भी अगर हों, तो ये भी साधना भक्ति के स्तर पे आके और प्रेम भक्ति तक पहुंच सकते हैं। अब प्रभुपाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहे हैं, हाँ, कि ये जो रेफरेंसेस उन्होंने दिए हैं पीछे अभी, ये ये भले ही 4 प्रकार के जो लोग हों, उत्तम भक्ति प्रैक्टिस करने के क्वालिफाइड ना हो, बट उन्होंने कृष्ण को अप्रोच तो किया है। हाँ, तो भगवान इसलिए इनको श्लोक में क्या बोल रहे हैं, सुकृतिना, ये 4 पुण्य आत्माएं हैं। ये 4 पुण्य आत्मा है, क्यों? क्योंकि अगर ये पुण्य आत्मा नहीं होती, तो दुख में आने के कारण या पैसे के कारण या किसी जिज्ञासा वगैरह के कारण की स्थिति में आके ये मेरे को अप्रोच नहीं करते। कोई व्यक्ति एग्नोस्टिक होता है, कोई एथिस्टिक माइंडसेट का व्यक्ति होता है, नास्तिकवाद, उसमें बहुत ही छलांगे मार रहा होता है, तो वैसा व्यक्ति को जब जीवन में तकलीफें आती हैं, तो वो और दूर चला जाता है भगवान से। प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं, कोई कम्युनिस्ट है, हाँ, कोई कम्युनिस्ट मेंटालिटी का व्यक्ति है, तो जब उसके जीवन में दुख आता है, तो वो और दूर चला जाता है भगवान से। क्यों? क्योंकि वो पुण्य पुण्य नहीं है उसके भीतर, सुकृति नहीं है उसमें कि दुख के समय में भगवान को अप्रोच कर सको। हाँ? उसको ऐसा लगता है कि मैं पूर्ण रूप से पहले इसको मानना जब छोड़ दूं, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर वो मानता है, पूर्ण रूप से एथिस्टिक नहीं है, तो वो बोलता है कि उसके जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो उस भगवान को पूरी तरह छोड़ देता है। और आप सब जानते हैं, और हम सब जानते हैं, हमारे आसपास ऐसे लोग, भले हमारे रिश्तेदारी में हो, कहीं भी हो, कुछ भी, दोस्त हो, कुछ भी है, कितने सारे ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, भले वो माला भी कर रहे हो कुछ समय से, जैसे ही उनके परिवार में किसी का देहांत हुआ, या किसी को बहुत सीरियस चोट लगी या तकलीफ हुई या बड़ी ही परेशानी हुई, हाँ, उन्होंने भगवान को ही छोड़ दिया। उन्होंने भगवान को ही छोड़ दिया। तो ये जो कैटेगरी के व्यक्ति हैं, इनको बहुत केयरफुली डील करना चाहिए, और इनको पर्सनली खुद भी भक्तों की संगति में बहुत क्लोजली रहना चाहिए। हाँ? तो जो इसलिए जो भक्ति का जो सुकृति है, जो पुण्य है, बड़ा जरूरी है। हाँ? अब भक्ति तो अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है और अकारण भी है, कोई कॉज नहीं है उसका। हाँ?
तो इसीलिए अब यहाँ पे अब क्योंकि उसका कोई कॉज़ नहीं, कोई कारण नहीं है, तो अब एक बेसिक जो पुण्य की हम बात कर रहे हैं, भूखों को खिला दिया, गरीबों को खाना खिला दिया, कपड़े बाँट दिए, ये वाले पुण्य की बिल्कुल बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। ये वाला पुण्य भक्ति की तरफ व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर सकता, दुःख के समय पे भी। कौन सा पुण्य की यहाँ बात की जा रही है? वो सुकृति क्या है? वो है स्पिरिचुअल क्रेडिट। वो जो पुण्य है वो आध्यात्मिक पुण्य है, भगवान से जुड़ा उसका जो पुण्य है वो होगा। कभी उसने प्रसाद खा लिया होगा, कभी बचपन से भगवान के बारे में नाम सुनता आ रहा होगा। हाँ, इसलिए इंडियंस के लिए बहुत ही नेचुरल है और बहुत इजी है। हम अगर ऑस्ट्रेलिया में आप रह रहे हो तो आप देखोगे बहुत इजी है और बहुत नेचुरल है स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करना। क्यों? क्योंकि बचपन से ये सुकृति जाने और अनजाने हमारे अंदर स्टोर्ड है। हम्म, जाने अनजाने। अभी दशहरा आया, आज दशहरा है। आज के दिन भगवान राम ने रावण को मारा था। हाँ? अब ये दशहरा का पर्व चल रहा है। आज प्रैक्टिकली आपस में सब हिंदू की कैटेगरी में जो है सब ने मोस्टली एक्सचेंज किए होंगे, उनके स्टेटस अपडेट हुए होंगे या मैसेज वैसेज भेजे होंगे। हाँ, और राम भगवान की फोटो भेजी होगी, रावण के 10 सर बने भेजे होंगे एंड ऑल दैट, जो सब किया होगा। और कईयों ने सिर्फ ऐसा एक ऐसा प्लेन सा कमेंट लिख दिया होगा, हाँ, फाइट ऑफ गुड ओवर इविल, गुड ऑलवेज विंस, जय श्री राम, बस। ऐसा ऐसा इतना लाइन लिख दिया होगा। हाँ, क्योंकि उसकी डेप्थ ज्यादा समझती नहीं है क्या एग्जैक्टली हो रहा है, भगवान की लीला है या वटेवर वटेवर। अब दिवाली को भी सिर्फ एक अ, सत्य की असत्य पे जीत बना दिया है। हाँ, and वो इतना ही फेस्टिवल बन के रह गया बस। तो बट ये जाने अनजाने ये स्वीकृति मिलती जाती है, ऐड होती जाती है, पता भी नहीं है। पता भी नहीं है व्यक्ति को कि मेरा स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बढ़ रहा है अनजाने में। इसलिए बहुत नॉर्मल है और बड़ा नेचुरल है इंडियंस के लिए भक्ति करना, स्पिरिचुअली अट्रैक्ट होना। इसलिए ये भागवत शास्त्र में बोला गया बहुत ही सुपीरियर बर्थ है। आप ये देखोगे जितने भी वेस्टर्न सोसाइटी से आते हुए कल्चर्स हैं, स्पेशली अब्राहमिक रिलीजन भी जो है, चाहे कोई गल्फ से आ रहा हो, इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो जो वेस्ट से इंडिया आ रही है, उनको इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर दिखता है कन्वर्जन के लिए। और वो इस कारण पे दिख रहा है क्योंकि इंडियंस अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करेंगे तो वो उसी के साथ ही मरेंगे मोस्टली। क्यों? क्योंकि रिलीजन के नाम पे हम नेचुरली बड़ा ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं। इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बहुत फोकस है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत नेचुरल फोकस है। क्यों? क्योंकि यहाँ का पब्लिक का क्वालिटी ऐसा है, नेचुरल क्वालिटी ऐसा है। क्योंकि बाकी जितनी जगहें हैं बहुत स्पीड से लोग रिलीजन छोड़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, क्रिश्चियनिटी तो आप लोग अगर ऑस्ट्रेलिया में मतलब देख ही रहे हो, सारे चर्च खाली पड़े हैं। हम्म, अब इस्लाम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं कि व्यक्ति भले ही प्रैक्टिस ना करता हो बट सामने से बोल नहीं सकता बेसिकली, क्योंकि इनके वन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस है इनकी, अगर कोई रिलीजन छोड़े तो वेरी सीरियस रिपरकशंस है। उसका बहुत ही बुरी तरह लताड़ा जाएगा। बट एक डाटा है 2017 का जिसमें है कि तकरीबन 24 से 28% लोग वेस्ट में जो जो इस्लाम फॉलो कर रहे थे उन्होंने छोड़ दिया प्रैक्टिस करना, विच इज अ ह्यूज नंबर। बहुत बड़ा नंबर है ये। यूएस का है कि हर साल 1 लाख लोग छोड़ रहे हैं प्रैक्टिस करना। इसलिए सब कॉन्टिनेंट में भी बहुत फोकस है नेचुरली, क्योंकि यहाँ पे अगर हम दिल से कोई चीज लगाएंगे तो तय जीवन करने वाले हैं। ये अब यही सेम अगर भक्ति की तरफ में भगवान की कोई आ जाए तो वो पुण्यवान होने के कारण बहुत क्विकली उसका भगवान के प्रति अट्रैक्शन जाग जाता है।
तो हमने अभी तक पिछले चैप्टर में भी देखा, अभी भी देखा कि वो ड्यू टू भक्ति शुरू करने के लिए, साधना भक्ति शुरू करने के लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन, भगवान के प्रति थोड़ा सा आकर्षण। बट प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति, साधना भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए एक व्यक्ति पूरी तरह से कोई भी मटेरियल डिजायर से मुक्त होना चाहिए। सिर्फ एक डिजायर उसके अंदर होनी चाहिए, हाउ टू प्लीज कृष्णा, भगवान को प्रसन्न कैसे करें। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से इस शारीरिक और मानसिक स्तर से उठ चुका हो, केवल वो ही शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि हम एटलीस्ट भ्रम में ना रहें, ये सोच बैठे कि हम शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम अभी नहीं कर रहे, हम उस तक पहुंचना चाहते हैं। हम शुद्ध भक्ति के स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि कौन शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, कर सकता है? जो पूर्ण रूप से ब्रह्मभूत की स्टेज में हो। भगवदगीता में श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जो ब्रह्मभूता की स्टेज पे, जो आत्मा के स्तर पे जीवन जी रहो, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, हाँ, वेरी हैप्पीली सिचुएटेड, न शोषति न कांक्षति, ना ही उसको किसी चीज की का लालच है और ना ही उसको कोई गम है अगर कोई चीज चली जाए। अब ऑनेस्टली हम सब जानते हैं कि हम इस कैटेगरी में नहीं है। अभी रियल एस्टेट के इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो हमें दुखता है, घटा तो हमें खुशी होती है। कोई लेना है, खरीदना है, कोई तबीयत ऊपर नीचे होती है, वी आर वेरी मच अफेक्टेड। समहा सर्वेषु भूतेषु, वो सबको इक्वली ट्रीट करता है। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? मद भक्ति लभते परम, वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अभी डिवोशन इन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, हम परफेक्टेड डिवोशन को नहीं प्रैक्टिस कर रहे, हम प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, प्रैक्टिस वाली साधना भक्ति कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। हम प्रेम भक्ति, भाव भक्ति के स्तर पे नहीं, हम साधना कर रहे हैं। साधना मीन्स डिवोशन इन प्रैक्टिस। इसलिए जो चार लोगों के जो हमने एग्जांपल दिया, उसमें जो ज्ञानी है वो चारों में से सबसे सुपीरियर है। क्यों सुपीरियर है? क्योंकि उसका जो इंक्लिनेशन है भगवान को के पास आने का, क्योंकि वो भगवान में इंटरेस्टेड है, उनकी नॉलेज में, तो वो ऑटोमेटिकली शारीरिक जरूरतों की पूर्ति के लिए भगवान के पास नहीं आ रहा। वो क्योंकि उसकी उसकी नीड ही नहीं है वो, इसलिए बहुत रेयर है चौथा कैटेगरी का व्यक्ति जो भगवान को अप्रोच करता है। हम मोस्टली पहली दो में आते हैं। हाँ, संसार के इतने कष्टों को सहा नहीं जाता, नकली हंसी का बोझ चेहरा उठा नहीं पाता। हाँ, हम इस कैटेगरी में। हाँ, मतलबी हैं सब लोग, त्रिताप से भरे रोग, गिर घुटनों पे भगवान से मांगा कि कब ये गम निकले। हाँ, अनंत इच्छाओं का मारा जो मैं, जो एक दूजे से न गम निकले। हम बहुत ज्यादा डिजायर्स में फंसे पड़े हैं, इसलिए इनमें से कुछ डिजायर्स हमारी कभी कभी निकलती हैं कि मटेरियली हम, तुम्हारे दुख कम हो जाए। हाँ। अब मुक्ति जो है, जो मुक्ति है वो ऑटोमेटिकली आती है एक भक्त के पास। हाँ, ये वो दिन, ये बड़ा स्पेशल टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इंडिया में मुक्ति को लेके, लिबरेशन को लेके बहुत ही बड़ी वैल्यू है। मोक्ष प्राप्त करना, हाँ, मुक्ति प्राप्त करना, इसकी बड़ी वैल्यू है। बट अभी आप देखोगे एक शुद्ध भक्त के लिए उसकी कितनी वैल्यू है, अभी देखना। हाँ, ये जो मुक्ति है वो बेसिकली एक व्यक्ति का जो रियलाइजेशन है, कि वो इस शरीर से परे है, वो डीप और उसका स्ट्रांग होता जाता है कि वो इस शारीरिक और मानसिक स्तर से परे है। बट एक शुद्ध भक्त का इसके बाद का भी एक स्टेज है
कि जब उसको ये समझ आता है कि वो शरीर और मन से परे चिन्मय आत्मा है, उसको ये समझ जाता है कि उसके जीवन का ऑब्जेक्टिव जो लक्ष्य है, वो भगवान को सेटिस्फाई करना है, भगवान की प्रसन्नता है। इसलिए वो बहुत सुपीरियर कैटेगरी में आ जाता है मुक्ति के। तो अगर कोई व्यक्ति जीव अपने अध्यात्म की प्रैक्टिस ही इस बेसिस पे कर रहा हो कि मुझे अपने मन और शारीरिक जरूरतों से परे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, तो वो ऑटोमेटिकली मुक्ति की स्टेज पे आ गया। आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? मुक्ति का मतलब क्या है? आत्मा और किस स्तर पे जीवन जीना। भक्त का क्या है? भक्त अपनी शारीरिक और मानसिक जरूरतों की के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन जी रहा है। तो इसमें ऑटोमेटिकली मुक्ति लिबरेटेड इंक्लूडेड होगी। इसलिए जो भक्त की जो स्टेज है वो बहुत सुपीरियर है। एक डिवोटी ऑटोमेटिकली लिबरेशन इंक्लूड होती है उसमें, एक भक्त के जीवन में बाय प्रोडक्ट है उसका। उसको धनिया और मिर्ची की तरह मिलती है सब्जी के साथ मुक्ति। वो खरीदने नहीं जाता धनिया मिर्ची, वो तो मेन सब्जी खरीदने जा रहा है, बट उसको मुक्ति धनिया मिर्ची की तरह साथ में मिलते हैं। बाय प्रोडक्ट है, साथ में रखो अपने। अब प्रभुपाद कोट करते हैं, बोले रूप गोस्वामी बहुत क्लियर कर रहे हैं, हाँ, बड़ा ही क्लियर कर रहे हैं। एक पॉइंट क्या क्लियर कर रहे हैं कि एक डिवोटी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ना मुक्ति में ना ही भुक्ति में। मुक्ति मतलब लिबरेशन में, भुक्ति मतलब सेंस की एंजॉयमेंट में। हाँ। वो इसको भूत पिशाच से कंपेयर कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति मटेरियल मटेरियल सेंसेस को एंजॉय करना चाहता है अपना, हाँ, अपनी अपनी इंद्रियों को एंजॉय करना चाहता है ताकि उसको खुशी मिल सके, वो प्रसन्न हो सके। एक साधु जब मुक्ति के लिए ही जीवन जीता है, तो वो भी सेम कैटेगरी में रख रहे हैं रूप गोस्वामी कि वो भी अपनी ही प्रसन्नता के लिए मुक्ति चाहता है कि वो फ्री हो जाए, उसके दुख हट जाए, वो शांति के स्तर पे आ जाए। बट एक भक्त की कैटेगरी बहुत सुपीरियर क्यों है? क्योंकि उसका फोकस क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता क्या है, भगवान की इच्छा क्या है, भगवान को किससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसलिए मुक्ति से बहुत सुपीरियर है, इसलिए मुक्ति से काफी सुपीरियर है। और रूप गोस्वामी बोलते हैं अगर ऐसी चुड़ैल रूपी भावनाएं हृदय में रहेंगी एक साधक के, तो वो जो ट्रांसेंडेंटल ब्लिस है, जो आनंद है, जो भगवान की सेवा करके भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन जी के मिलता है, वो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर भुक्ति और मुक्ति का के जो भूत पिशाच जो चुड़ैल रूपी है, लिटरली वो वर्ड यूज कर रहे हैं कि अगर ऐसे भूतों द्वारा वो ग्रसित है, फंसा हुआ है, तो वो कभी भक्ति से मिलने वाला जो आनंद है उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। बहुत ही कठिन है उसके लिए उसको एक्सपीरियंस करना। इसी चैप्टर में प्रभुपाद बिल्व मंगल ठाकुर का एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं। अब बिल्व मंगल ठाकुर एक बड़ा ही स्पेशल कैटेगरी के डिवोटी थे। बिल्व मंगल ठाकुर बहुत ही अमीर परिवार में जन्म लिए, एक जमींदार के घर के बेटे थे, बट वो एक प्रोस्टिट्यूट से अटैच थे। हाँ? जो उनके वहां पे प्रोस्टिट्यूट थी उसका नाम था चिंतामणि। उससे इतना अटैच थे कि हर रोज कुछ भी हो जाए उसके पास जाते ही जाते थे। हाँ? इनके पिता का देहांत हुआ, बिल्व मंगल ठाकुर के पिता का। तो सारा गांव आया, शोक मना रहा है, सब संस्कार वगैरह चल रहा है, और बिल्व मंगल ठाकुर जिद लेके बैठ गए मुझे तो वहां जाना है, चिंतामणि के पास। हाँ, उस प्रोस्टिट्यूट के पास जाना है मुझे। अब उस दिन पे इतनी भारी भीषण बारिश और तूफान था, तो ये नदी किनारे पहुंचे, ये नदी पार करके जाना होता था उसकी तरफ। तो कोई भी बोटमैन, कोई भी नाव चलाने वाला तैयार ही नहीं था जाने के लिए, उसको पता था डूब के मर जाएंगे हम। इतना पूरा तूफान, इतनी बारिश चल रही है, तो इस समय नदी में जाना इम्पॉसिबल है। तो सारे के सारे जो नाव चलाने वाले थे वो छुट्टी पे थे,
तो ये इतना बेचैन हो रहा था उस चिंतामणि के पास जाने के लिए, बिल्वमंगल ठाकुर खुद नदी में उतरे तैरने के लिए, और वहां पे उन्होंने देखा अरे ये तो लक्कड़ जैसा कुछ तैर रहा है, उसकी मदद से वो फ्लोट करते करते नदी पार करके दूसरी तरफ गए। तो जब उन्होंने उन नदी के पास गए तो देखा कि अरे ये तो लक्कड़ का पीस नहीं, ये तो कोई लाश है, मैं लाश को पकड़ के तैर के आया हूँ। तो उनका तो ध्यान ही नहीं था लाश की तरफ, उन्होंने कहा ठीक है मैं पहुंच गया ना। वो बहुत फोकस थे, चिंतामणि के पास जाना है, उस प्रोस्टिट्यूट के पास जाना है। अब चिंतामणि ने देखा वेदर बहुत खराब है, और आज बिल्वमंगल ठाकुर के पिता का भी देहांत हुआ है, तो आज तो वो पक्का नहीं आएगा। तो उन्होंने सब लॉक लॉक करके, फर्स्ट फ्लोर पे थी, उसने सब बंद बंद करा दिया अपना, और अंदर बैठे थे। तो फिर उसने देखा कि सडनली खिड़की खोल के कोई कूद नीचे गिरा, उसके फर्स्ट फ्लोर पे निकला, बाहर आया फर्स्ट फ्लोर पे खिड़की तोड़ के। तो बोले कि बिल्वमंगल तुम यहाँ पे कैसे, तुम ऊपर कैसे आए? बोले रस्सी लटक रही थी और मैं बहुत बेचैन हो रहा था तुम्हारे पास आने के लिए, तो मैं रस्सी खींच के आ गया। तो चिंतामणि ने अपनी दासी को बोला कि देखना कौन सी रस्सी लटक रही थी, क्या रस्सी लटक रही तुमने छोड़ी? तो वो देख के चीखे मारने लगी कि अरे सांप है ये, रस्सी नहीं थी। हाँ। तो बिल्वमंगल को फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि क्या है, उसको बस फोकस क्या था, चिंतामणि के पास जाना है। तब ये चिंतामणि बिल्वमंगल ठाकुर को बहुत स्ट्रांग एक स्टेटमेंट बोलती है, और ये कहती है, जितना तू पागल मेरे पास आने के लिए हुआ है, जितना बेचैनी से तू मेरे पास आने के लिए परेशान हुआ, लाश को तैर के आया, पकड़ के आया, सांप को रस्सी समझ के चढ़ा, तू इतना ही, सिर्फ ज्यादा नहीं, इतना ही फोकस अगर तू भगवत प्राप्ति के लिए कर ले, भगवान को प्राप्त करने के लिए डाल दे, तो तू परफेक्शन प्राप्त कर लेगा, हाईएस्ट स्टेज की। और ये बिल्वमंगल ठाकुर के लिए चिंतामणि से, उस प्रोस्टिट्यूट से लाइन सुनना उसके लिए हार्ट ट्रांसफॉर्मिंग था। अभी चिंतामणि थी कौन? ये पिछले जन्म में बिल्वमंगल ठाकुर की गुरु थी, और ये बिल्वमंगल ठाकुर को इस स्टेज पे लाने के लिए अगला जीवन किस रूप में आई। तो बिल्वमंगल ठाकुर के लिए इतना आई ओपनर था, वो इमीडिएटली ही वॉकड आउट, सब छोड़ दिया, सीधा जंगल की ओर गए, गुरु के पास गए, एक साधु के पास, उनसे सीखने लगे और संत का जीवन बिताने लगे। एक दिन टहलते हुए वृंदावन की तरफ जा रहे थे, बहुत उस समय महीनों महीनों चलना पड़ता था कहीं जाना हो तो उन्होंने गांव के पास में देखा कि एक एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री, अभी नई नई शादी हुई, वो नदी के पास नहा रही थी, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए उसको देख के। फिर जब वो अपने घर जाने लगी तैयार होके, तो उसको फॉलो करने लगे। तो वो डर गई कि ये साधु रूप में व्यक्ति है, मुझे फॉलो कर रहा है। प्लीज रिमेम्बर, आज का टाइम नहीं है ये, हाँ? जहाँ पे स्ट्रेट अवे पुलिस बुला ली जाएगी, या नेचुरली साधुओं को करप्ट देखा जाता है, और एक उम्मीद की जाती है कि हाँ साधु, चांसेस है कि ये करप्ट होगा, हो सकता है जी। कोई भी सड़क पे बाबा बाबा देखते हैं, हमारा नेचुरली, हमारा इतना कोई फेथ नहीं आता ना ऐसे किसी को देखते हैं तो। बट वो क्या टाइम थे, वो ऐसे टाइम थे, वो अपने घर में जाके पति को बोली, पता नहीं क्यों ये साधु साधु सन्यासी मेरे को फॉलो कर रहे हैं। और उसने भी घर पे नौक हुई, और ये बिल्वंगा ठाकुर आए घर पे, और इनके पति ने तो पूरा सत्कार करके उनको स्वागत किया, आइए आइए, आप महात्मा हमारे घर पे आए हैं। हाँ? ये तो अनहर्ड था कि कोई साधु किसी स्कैंडल में या स्कैम में होगा। हाँ, बट कलयुग का ये बड़ा स्पेशलिटी है, तो इसलिए बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो बोले मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आप क्या ऐसा कर सकता हूँ आपको प्रसन्न करने के लिए? तो बिल्वन ठाकुर ने बोला उनको कि मुझे आज की रात तुम्हारी बीवी के साथ सोने दो। अब ये अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करने लगा कि अब क्या करें। वो बोले कि, वो पति बोल रहा है कि कहीं ये भगवान का टेस्ट ना हो इस साधु के रूप में। हम्म। पत्नी बोली, अगर ये भगवान का टेस्ट है तो आप जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे मैं फॉलो करूंगी। व्हाट डू यू से, क्या बोलते हैं आप? हाँ? अभी तो फेमिनिस्ट को पूरा फाइट हो जाएगा, ऐसा बात भी कर दी तो, बट पहले की बात कर रहे हैं। तो हु आर यू टू डिसाइड फॉर मी, मैं डिसीजन लूंगी, और नहीं, अभी अभी थोड़ा सा फाइट अलग होगा। बट एनीवेज, वो वाइफ ने उसकी बोला कि, तो हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, आप इस साधु की डिजायर पूरी करें, क्या पता भगवान किस रूप में हमारा टेस्ट ले रहे हैं।
अब बिलमंगल ठाकुर इस एकदम नई शादी करी हुई स्त्री के साथ कमरे में जाते हैं और ये देखते हैं जब कि यार उसके पति ने तो मान गया, तो मुझे भेज दिया इसके साथ। तो मन में इनके तो फाइट चल ही रही होती है। अब पुराने संस्कार के कारण में एजिटेशन होती है, बट संत तो है ही। हाँ, इतने सालों से साधु का जीवन जी रहे थे। तो ये उस स्त्री को बोलते हैं कि तुम मुझे अपने सर के पिन निकाल के दो। तो वो तो गई थी जो उनकी डिजायर है पूरी करने के लिए कमरे में। उसने पिन निकाले अपने बालों से और दे दिए इनको। बिल्वंगर ठाकुर ने वो दोनों पिन लेके अपनी आंख में मार दिए सीधा, और बहुत दर्द में चीखे पहले तो। और फिर जैसे उनका दर्द सेटल हुआ, जोर जोर से हंसने लगे। बोले अब कोई नहीं रोक सकता मुझे कृष्ण को प्राप्त करने में, क्योंकि ये लास्ट ऑब्स्टिकल था मेरा, जिसकी वजह से मैं डाइवर्ट हो रहा था। अब कोई नहीं रोक पाएगा मुझे भगवत प्राप्ति के लिए। और वो वहीं से अंधे होने के बाद ही वॉक्स आउट टुवर्ड्स वृंदावन। बहुत सुंदर स्टोरी है। वृंदावन में जब जाते हैं तो अब भगवान ने तो देखा है ना कि ये व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने से पीछे नहीं हटा है। तो ये जाते हैं तो छोटा बच्चा आता है वहां पे, बोलता है बाबा बाबा मेरी माता ने दूध भेजा है, ये पी लो तुम। दूध पी लेते हैं। तो बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए रोज दूध लेके आऊंगा, ये बच्चा बोलता है बिलमंगल ठाकुर को। बोले ठीक है। तो बोलते हैं कि अरे मुझे ये तो बता दो कि वृंदावन कितना दूर है। तो बच्चा बोलता है अरे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो बच्चा उनको लेके जाता है और दूध दूध पिलाता है। और फिर इनके मन में अचानक से कुछ तो स्फूर्ति होती है। कुछ बहुत बहुत ही सीरियस एजिटेशन फील होता है। और ये एजिटेशन क्या होता है कि बच्चा कौन है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस उस बच्चे का हाथ पकड़ के चलने का, वो दूध पीने का बच्चे के हाथ से, ये उन ही कुड एक्सपीरियंस, ये उनको बहुत क्लियरली लग रहा था कि ये नॉर्मल नहीं है। ये ट्रांसेंडेंटल से भी ज्यादा ट्रांसेंडेंटल है। ये बहुत ही पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था के में मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ इसको। तो ये बिलमंगल ठाकुर उस बच्चे को, अब भगवान तो हृदय में हर किसी के हैं, भगवान को समझ जाता है कि इसको समझ गया मैं कौन हूँ, मैं बच्चा कौन हूँ। तो भगवान उतने में हाथ छुड़ा लेते हैं बिलमंगल ठाकुर से। बिलमंगल ठाकुर बोल रहे हैं मेरे पास तो आओ बच्चे, मेरे पास तो आओ तुम, एक बार मेरे पास तो आओ। कहाँ हो तुम, कहाँ हो, अंधे हैं देख तो सकते नहीं। हम्म? तो ये बच्चे उनको चिढ़ाने लगता है कि नहीं तुम नहीं पकड़ सकते, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम वृंदावन में ऑलरेडी पहुंच चुके हो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। तो बिलमंगल ठाकुर थोड़ी कोशिश करने के बाद थक के जब बैठ जाते, क्योंकि बूढ़े तो थोड़े हो ही गए थे, तो वो इस बच्चे को बोलते हैं तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो मेरे हाथों से दूर भागने की, बट यहाँ दिल में तुम कैद हो, चाह के भी नहीं भाग सकते। हाँ, जितना भागना भागो, मेरे हाथों में नहीं आना मत आओ, बट यहां से नहीं भाग सकते अब तुम। और फिर 700 साल बिलमंगल ठाकुर वृंदावन में रहे हैं, और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पोएम वगैरह लिखी हैं। अगर आपने सुना हो मधुर अष्टकम, ना, कभी कभी मौका लगे तो सुना हो। बिलमंगल ठाकुर द्वारा लिखा गया बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लिखे हैं उन्होंने। अब बिलमंगल ठाकुर एक स्टेटमेंट बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं भगवान की जो शुद्ध भक्ति में एंगेज्ड हूँ, हम्म, तो मैं आपकी प्रेजेंस बड़ा इजीली हर जगह देख सकता हूँ। हम्म, और जहां तक ये मुक्ति की बात है, लिबरेशन की बात है, ये तो मेरे दरवाजे पे, कुटिया के दरवाजे पे खड़ी है, हाथ जोड़ के मेरे को रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज बिलमंगल ठाकुर मुझे तुम्हारी सेवा करने का मौका दो। और मैं बोल रहा हूँ नॉट इंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? अब बिलमंगल ठाकुर जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं भगवान को हर जगह, वो बोल रहे हैं मुक्ति में नॉट इंटरेस्टेड। इसलिए मोक्ष लघुता कृत, जो चौथा स्टेज है इसका, मुक्ति वैल्यू ही नहीं करती है भक्त के लिए, उसको मैटर ही नहीं करता, नहीं चाहिए, नॉट इंटरेस्टेड। अब कंक्लूजन में इस चैप्टर में कंक्लूजन से पहले सॉरी, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। चैतन्य चरितमृत से रूप गोस्वामी बता रहे हैं
अब कोई भगवान को अगर अप्रोच करता है, किसी अल्टीरियर मोटिव के कारण, कोई उसका मोटिव है ये जो 4 कैटेगरी के बताए हैं, इस कैटेगरी में आके कोई अप्रोच करता है, तो ये वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं पहुंच पाएगा अगर उसने ये प्रीवियस क्वालिफिकेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो ना पाई हो। और ये कंक्लूजन में प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है आती हैं कि शुद्ध भक्ति नहीं, साधना भक्ति, डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं, डिवोशनल सर्विस भक्तों की कृपा से ही किसी व्यक्ति को मिल सकती है। ये 3 पॉइंट है कंक्लूजन के, प्लीज नोट कर लें। पहला पॉइंट ये है कि जो भक्ति है वो केवल और केवल भक्त की कृपा से ही मिल सकती है, जो हमारे को भगवान के प्रति थोड़ा सा भले अट्रैक्शन दे सके, पहला पॉइंट। दूसरा, अब इसी में वैधि साधना भक्ति में जो बिगिनिंग डिवोशनल सर्विस है, उसमें एडवांस करने की क्वालिफिकेशन क्या है? शास्त्रों में श्रद्धा और शास्त्र को ज्ञान, जितना हम उसमें मेच्योर होते जाएंगे उतना ही हम साधना भक्ति में, वैदिक साधना भक्ति में हम एडवांस करते जाएंगे। तो अभी करंटली हमारी स्टेज में, क्योंकि हम वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, हमारा बहुत क्लियर फोकस रहना चाहिए कि हमारा भगवान के नाम में, भगवान के शिक्षाओं में, भगवान के जो शास्त्र दिए हैं उसमें हमारी नॉलेज भी बढ़े और हमारा श्रद्धा भी बढ़े उसमें। अब तीसरा पॉइंट क्या है? प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करने की क्वालिफिकेशन क्या है? इस शारीरिक और मानसिक चेतना से मुक्ति होनी चाहिए। पूर्ण रूप से व्यक्ति ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि मैं किसी और इच्छा का अभिलाषी नहीं हूं, मुक्ति की भी इच्छा का अभिलाषी नहीं हूं, और केवल एक ही चीज का उसका प्रयास हो, क्या भगवान को प्लीज करेगा। तो तीसरा कंक्लूजन का पॉइंट क्या है? शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की क्वालिफिकेशन क्या है? शारीरिक और मानसिक स्तर से ऊपर होना चाहिए और कोई मटेरियल डिजायर नहीं होनी चाहिए, मुक्ति की भी नहीं। और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए वो व्यक्ति कार्यरत हो। क्योंकि एक भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो मटेरियल डिजायर्स को, भुक्ति को भी और लिबरेशन, मुक्ति को भी रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट करता है पूर्ण रूप से। चैतन्य महाप्रभु अपने 8 श्लोक दे के गए हैं सिर्फ शिक्षाष्टकम में, उसमें से एक जो बड़ा फेमस है, चौथे नंबर का श्लोक, वो है ना धनम ना जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि भक्ति, मम जन्मनि जन्मनि भक्ति भवता भक्ति अहेतुकी तुई। मुझे कोई भी प्रकार की मटेरियल हैप्पीनेस नहीं चाहिए, भले ही वो पैसे के रूप में हो, ना धनम, ना जन, ना मुझे फॉलोअर्स चाहिए, कविता जगदीश काम है, मुझे कोई सुपीरियर बर्थ भी नहीं चाहिए, फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, कोई वेल्थ भी नहीं चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ? मम जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मों तक मुझे क्या चाहिए? आपके प्रति अनफ्लिंचिंग भक्ति चाहिए, जो किसी भी प्रकार से डाइवर्ट ना हो मैं उसके लिए। अब इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है लिबरेशन में, ऐसे व्यक्ति का, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट में। ये शुद्ध भक्ति की क्वालिफिकेशन है बेसिकली, जो हम एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा गोल है ये। और हम वैदिक साधना भक्ति के स्तर पे हैं, तो अभी हम फोकस करें अपनी नॉलेज और अपने फेथ के एनहेंसमेंट में, ताकि हम एडवांस करें और कनिष्ठ प्लेटफॉर्म से मध्यम प्लेटफॉर्म पे जल्दी से जल्दी आए, और फिर उत्तम अधिकारी के प्लेटफॉर्म पे आए कि हम अपना नहीं दूसरों का जीवन भी सुधार सकें। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, थोड़े छोटे-छोटे डाउट्स हैं कि फर्स्ट कि हम सिर्फ़ साधना भक्ति, कोई भी व्यक्ति सिर्फ़ पूरी लाइफ़ साधना भक्ति सिंसियरली करके एक ही लाइफ़ के बाद गोलोका जा सकता है कि नहीं? और जो हम 16 राउंड्स चैंट करते हैं और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फ़ॉलो करते हैं, अगर वो हम पूरी लाइफ़ फ़ॉलो करें तो प्रभुपाद जी मतलब कि बताते हैं कि आई गारंटी के वो डिवोटी, वो व्यक्ति गोलोका आएगा ही। तो सिर्फ तो ये जो हम फॉलो कर रहे हैं वो साधना भक्ति में आता है कि इवेंचुअली इट विल टेक अस टू द प्योर डिवोशनल सर्विस। प्लीज इसमें ध्यान से देखना, आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी स्पेसिफिकली अभी आपका क्वेश्चन जो है, अगर हम प्रभुपाद की इस इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, दैट हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला जाप कर रहे हैं, बेसिकली डिवोशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से जीवन जिए, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत स्पीड से साधना भक्ति से प्रोग्रेस करते हुए भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के स्टेज पे आओगे। इसलिए इसको इतना सिंपल नहीं देखना चाहिए, बहुत मुश्किल है पूरा जीवन इसको फॉलो करना, अनलेस हम अच्छे से कर रहे हैं। अभी हम कुछ समय से कर रहे हैं, हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम पूरा जीवन फॉलो कर पाएंगे। मैं कितने सारे डिवोटीज का आपको एग्जांपल देके बता सकता हूँ, आप जिनको मंदिर में देखते भी होगे, कोई इश्यू आ गया लाइफ में, कोई वीजा कंडीशन ऐसी हो गई या इंडिया में किसी को जैसे इस प्रॉब्लम आ गया और उनको डिवोटी एसोसिएशन छोड़ के जाना पड़ा, इट्स मैटर ऑफ जस्ट 3 to 4 months 16 माला कहीं की कहीं विंडो से बाहर फेंक दी जाती है। हाँ? मैं अपनी मदर के साथ था, हमने एक डिवोटी ऐसी गाड़ी से आ रहे थे, उनको मैं लेके आ रहा था, तो हमने एक व्यक्ति को देखा और मैं मम्मी को पूछा, अरे ये कहाँ है, मंदिर में दिखते नहीं अभी। ये तो बहुत ही एंथुसियास्टिकली कीर्तन में डांस करते थे, बहुत ही जोश में थे, उनके घर में प्रोग्राम होता था, कहाँ गए ये, कहाँ रह गए। और फिर मैंने जब उनके पास पहुंचे तो देखा कि माला भी नहीं पहनी हुई उन्होंने। मम्मी बोली हाँ बहुत समय से इन्होंने सब छोड़ दिया। तो मैं इमीडिएटली मेरे मदर को रिएक्शन ये था कि इतना इजी नहीं है पूरा जीवन सिर्फ 16 माला करना और 4 नियम पालन करना। अब हमारे को बहुत बहुत ही प्रे करना चाहिए भगवान से कि हम टिक सकें। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर इफ यू कैन डू इट आई प्रॉमिस यू। क्यों? क्योंकि होगा क्या, हम आगे पढ़ेंगे, आपको अभी से थोड़ा सा उसका हिंट दे देता हूँ क्या आने वाला है आगे में। अब आई डोंट नो कौन से चैप्टर में आएगा। 3 प्रकार के सिद्ध पुरुष हैं, 3 प्रकार के सिद्ध सिद्ध भक्त हैं। एक है नित्य सिद्ध, एटर्नली लिबरेटेड, हर वो कभी भगवान की नित्य सेवा छोड़ते ही नहीं है, यशोदा माई, ग्वाल बाल जितने गोपियां हैं। फिर है साधना सिद्ध, जो अपनी साधना इतनी दृढ़ तगड़ी साधना रखते हैं कि उससे सिद्धि प्राप्त करते हैं। और हमें अपना अपना पता है ना, हम हमारी साधना के प्रभुपाद ने 64 माला को हमारे लिए 16 माला पे लाया, जिसमें भी लड़खड़ाते हैं, जिस तक पहुंचने का भी बहुत कष्ट लगता है। प्रभुपाद 64 राउंड्स की साधना को, प्रभुपाद के गुरु की इंस्ट्रक्शन थी 64 माला जो रोज करेगा भागवत धाम जाएगा, भगवान के धाम जाएगा, उसको डाइल्यूट करके 16 माला पे लाए हैं, जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं पुस्तक पहुंचने के लिए और मेंटेन करने के लिए। तीसरा कैटेगरी है जो हम पे लागू होता है, वो है कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध मतलब कृपा मिलेगी तो परफेक्शन मिल जाएगी। इसलिए हम प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद बोले यू चैंट 16 राउंड्स, तुम 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, और जितना हो सके मदद करो दूसरे लोगों को, भगवत प्राप्ति भी हो सके उसके लिए। हम्म, तो सुने बहुत आसान लगता है, पूरा जीवन इस पे चलना कठिन है। क्यों? क्योंकि आपको हर समय लाइफ के डिसीजंस बहुत केयरफुली लेने पड़ेंगे कि ये इस पथ से मैं भ्रमित ना हूं, ये इस साइड में वीक ना पड़ जाऊं। और माया देवी जिनकी सेवा ही है कि वो ऐसे ऐसे स्पीड ब्रेकर जीवन में डालेंगी कि हम पीछे हटें, वीक पड़े।
बट अगर हम थोड़ा सा भी डिटर्मिनेशन और डिपेंडेंसी भगवान पे दिखाएंगे, वो स्पीड ब्रेकर बहुत जल्दी चला जाएगा। ठीक है। प्रभु जी, हाँ जी माता जी। तुलसी माला सबको पहननी चाहिए? तुलसी माला बेशक सबको पहननी चाहिए, बट उसके लिए थोड़ा सा कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरा करके। और वो कौन कौन क्या से? है कि बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि देखो, तुलसी है कंठ में पहनी, कंठ में धारण की हुई है, तो मजबूरी ना हो तो केवल इस कंठ से भगवान को भोग लगा प्रसाद ही उतरे। अगर ठीक मजबूरी है। है तो बात अलग है, कई बार कोई पारिवारिक फंक्शन ऐसा है या कुछ है, तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज तुलसी पहनने में कोई बुराई नहीं है। पर ये है कि हम किसी प्रकार के नशे में या कोई मांस भक्षण वगैरह, कोई मीट ईटिंग वगैरह के एक्टिविटीज में एंगेज ना हो। और भगवान को अगर प्रसाद ही खिलाना है तो ऑटोमेटिकली आपको सात्विक खाना बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि बिना आप बिना बिना प्याज प्याज लहसुन लहसुन के वाला। आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो। ठीक है। हम्म, इसलिए इसलिए बहुत बड़ी डिवोटीज को मैं बोलता हूँ कि ये सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाली फैशन के लिए लगती तो अच्छी है बट इसका अगर एक्चुअल रिजल्ट बेनिफिट चाहिए तो थोड़ा सा हल्का सा मेहनत करना बड़ा जरूरी है। और वो भी अपने पे एहसान है, ना परिवार पे, ना रिश्तेदारी पे, ना पड़ोसी पे, प्योरली खुद पे एहसान है वो। और मैं बार बार बोलता हूँ, ये एहसान कृपया अपने पे करो। ना भगवान पे एहसान है, ना भक्तों पे एहसान है, ना प्रभुपाद पे, ना गुरु परंपरा पे एहसान है। उनको तो जबकि हमारे कर्मों का बोझ लेना पड़ता है, खुद पे एहसान है ये। और कोई क्वेश्चन है किसी का? कृष्णा वैदंड नाम हरे कृष्णा। सत्यदेव दास बोलिए अमृतसर से। हाँ जी प्रभु, हरे कृष्णा। अभी आप थे वीडियो में, भी चले गए। कैसे हैं प्रभु जी आप? बढ़िया प्रभु जी बढ़िया। हाँ जी प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु जी अभी आपने बोला ना भी जैसे अन्य विलासिता शून्यम के लेवल पे आना चाहिए, हम्म, और सेकेंडली हमने ये भी नौवां नाम अपराध भी सुना है कि सब कुछ जानते हुए भी भौतिक शक्तियां रखना। तो इसको प्रैक्टिकली करना बड़ा दसवां मुश्किल। वाला, ये दसवां नाम अपराध है, हाँ। हाँ वही। तो इसको प्रैक्टिकली करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है बहुत ज्यादा। तो कैसे मतलब इसको करें? इसमें अब देखना बहुत जरूरी है, एक सुपीरियर स्टैंडर्ड पता होना। और अगर एक सुपीरियर स्टैंडर्ड हमारे सामने नहीं है, तो हमारा मन इस तरह से डिजाइन है कि हमारे को हमेशा नीचे ही रखेगा। तो अगर हमारे को पता नहीं है कि ये हाईएस्ट स्टेज पे मुझे पहुंचना है, तो हम कभी प्रयास भी नहीं करेंगे कि इस स्टेज पे आना है। तो इसलिए इसलिए बहुत बारी बहुत लोग जब ऐसी बात करते हैं, हाँ हाँ ये भी चलता है, हाँ वो भी चलता है, तो भले ही उस समय पे चलता हो तो ठीक है, बट अगर आपको ये पता ही नहीं है कि शुद्ध भक्ति का एक्चुअल स्तर क्या है, तो आपके जीवन भर वो चलता 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 ही रह जाएगा, और हम आगे नहीं चल पाएंगे। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो ना? तो हाँ कई जी हाँ बार जी। हम डिवोटीज आपस में बोलते हैं, देख भाई ये तो पॉसिबल है नहीं, मतलब मटेरियल डिजायर से ऊपर तो जाया जा नहीं सकता। जाओगे ही नहीं कभी क्योंकि आप पहले ही हथियार रख दिए कि नहीं जा सकते। हम्म? अब वर्णाश्रम सिस्टम बना ही इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारी पालन करने के बाद वानप्रस्थ की स्टेज में जब आता है, तो वो पूरी की पूरी जीवन अपना कोशिश ही यही करता है इस प्रकार जीवन जीने की कि वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ सके। हम्म? पर जब तक कोई पारिवारिक जिम्मेदारी निभा रहा है, तब तक तो ऑटोमेटिकली उसको बहुत डील करना ही है मटेरियल डिजायर से। तो उस समय लग सकता है कि ये बहुत कठिन है, बट मन में हर समय ये डिजायर और ये प्लान होना चाहिए कि मुझे इस स्तर पे आना है। क्योंकि अगर ये होगा ही नहीं, अगर ये असंभव ही लगता रह गया जीवन भर, तो ये सच्ची में असंभव ही रहेगा। बट असलियत ये है कि असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ही दोस्त हैं जो हमारे साथ के थे पहले, हमारे भक्त बनने से पहले, उनको हमारा अभी का जीवन असंभव लगता है। जिस स्टेज पे हम अभी आ गए हैं, उनको ऐसा लगता है भाई मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मतलब मैं तीनों टाइम सारा जीवन बिना प्याज लहसुन के खा लूं, हो ही नहीं सकता जी।
मैं सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाऊं, हो ही नहीं सकता। अरे रोज सुबह उठ के माला करूं, मंदिर जाऊं, हो ही नहीं सकता। उनके लिए असंभव है अभी आपकी स्टेज है। इसी तरह हम जब अपने गुरुजनों को, महान भक्तों को देखते हैं तो हमें वो असंभव लगता है। बट अगर असंभव असंभव तो असंभव ही रहने दिया तो वो असंभव ही रहेगा। हम्म? भले ही अभी ना हो आपके लिए पॉसिबल, बट उसके लिए प्लानिंग करना चाहिए, सिंसियर डिजायर होनी चाहिए, और और प्लानिंग करें तो उसके ऊपर प्रयास भी करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है? हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने इसको संभव कर दिया है। हम्म? हम रेगिस्तान में कोशिश नहीं कर रहे एक 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 पानी के कुएं को ढूंढने की। हम कुएं के पास बैठे देख रहे हैं लोगों को पानी पीता हुआ, बस हम नहीं पी पा रहे, वो बात अलग है। बट ये सच्चाई है, हमारी आंखों के आगे है। जिस समय मेरी स्थिति हो जाएगी पानी पीने की, मैं भी पी लूंगा। बट मेरे मन में इच्छा तो बड़ी दृढ़ स्ट्रांग रहनी चाहिए, हमेशा जलती रहनी चाहिए। हे भगवान प्लीज मेरा जीवन आप इस प्रकार से प्लान करें, प्लीज मदद करें कि मैं शुद्ध भक्ति के स्तर पे जीवन जी सकूं। ये बर्निंग डिजायर इसी आगे इसी बुक में आएगा। परफेक्शन के लिए एक क्वालिफिकेशन क्या है? लॉलियम, इंटेंस डिजायर। एक क्वालिफिकेशन रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। लॉलियम अपि एक मूल्यम, एक ही मूल चुकाना है। क्या है लॉलियम? इंटेंस ग्रीड टू गेट कृष्णा। भी नेचुरल ना, हमारी इंडिविजुअल स्थिति के हिसाब से सबकी ग्रीड के अलग अलग स्तर हैं और बड़ी डिवाइडेड है, बहुशाखा है। अभी बहुत जगह पे डिवाइडेड है। अभी काम को लेके है, इन्वेस्टमेंट को लेके है, बच्चों की शादी को लेके है, पोता पोती की शक्ल देखने को है, भक्ति भी है, प्रोग्राम भी है, प्रीचिंग भी है। बहुत सारी जगह पे हमारी ग्रीड ग्रीड अभी इन्वेस्टेड है। जब ये सारी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लोगे और आप एक ही अकाउंट में डाल दोगे, दैट्स इट, कृष्णा विल बी योर प्रॉपर्टी। जी प्रभु जी। मदन प्रभु। मदन प्रभु आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने हाथ उठाया है या आप वोट दे रहे हो मुझे? सॉरी सॉरी, मैं पूछ रहा था क्वेश्चन, सॉरी, हाँ जी, म्यूट मजाक म्यूट। में बोलिए। Is it possible to remain in a Shuddha Bhakti while living a, for example, family life and fulfilling the responsibilities towards our family and the society? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, और 100% पॉसिबल है। क्योंकि अदरवाइज भगवान भगवत गीता किसी साधु सन्यासी किसी त्यागी को सुनाते, अर्जुन को सुनाते ही नहीं, जो पारिवारिक व्यक्ति था। प्लीज अंडरस्टैंड, भगवान ने Yes. बहुत केयरफुली अपनी ऑडियंस चूज की है। कल ही एक ग्रुप ऑफ बॉयज को बता रहा था, भगवान ने बहुत केयरफुली सोच समझ के भगवत गीता का जो पात्र है चुना है। हम्म? अर्जुन को चुना है। हमारे पास ये रीजन बचा ही नहीं ये क्वेश्चन करने का। हम सबके मैक्सिमम किसकी शादी होगी उसकी एक पत्नी होगी, अर्जुन की 4 थी। आपके पास एक घर होगा, 2-4 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैक्सिमम होगी, इसका आपको देख रेख करना है, 2-4-5-6-10 फैमिली मेंबर होंगे। अर्जुन के पास प्रजा थी और पूरी पृथ्वी का राज्य था। ऑप्शन ही नहीं बची हमारे पास। अब करनी कैसे है, वो अर्जुन के एग्जाम्पल से भगवान ने हमारे को खुद दिखाया, और अर्जुन ने खुद अपने एग्जाम्पल से भी हमारे को दिखाया है। जहां पे अर्जुन के पास 3 ऑप्शन थी। प्लीज ध्यान रखना, हमारे पास हर बारी जीवन में 3 ऑप्शन होती है। एक अर्जुन के पास ऑप्शन थी, अपनी ड्यूटी छोड़ के जंगल में चला जाता, जो अर्जुन करना चाहता था। एक, क्योंकि वो सेंटली बिहेव स्वभाव का व्यक्ति था। दूसरी ऑप्शन अर्जुन के पास थी कि अपना राज्य हासिल करने के लिए, अपने अपने रिवेंज लेने के लिए, द्रौपदी की बेइज्जती के लिए, रिवेंज के लिए कौरवों को मार देता और सारा राज्य एंजॉय करते पांचों भाई। अब तीसरी ऑप्शन ये थी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करके राजा बनते।
तो अर्जुन क्योंकि सेंटली था बाय नेचर, उसने जो अपने पर्सनल राज्य एंजॉय करने के लिए द्रौपदी के रिवेंज में पहले ही छोड़ दिया। महायुद्ध के पहले ही उसने बोला मैं युद्ध नहीं करना। कृष्णा भगवद गीता शुरू ही इस पॉइंट पे होती है जब अर्जुन बोले मुझे युद्ध नहीं करना, मैं जंगल में चला जाऊंगा, मैं एक भिखारी की तरह जीवन जी लूंगा, मांग के खाना खा लूंगा, मैं युद्ध नहीं करना। तब द्रौपदी का रिवेंज, उनके गुस्सा कौरवों के प्रति, जितना उनपे अत्याचार हुए, उनकी माता के साथ जो हुआ, कुछ भी अर्जुन को मैटर नहीं किया। प्रभुपाद उसमें बोल रहे हैं चैप्टर में, अर्जुन क्योंकि संत स्वभाव का था, उसने सेकंड ऑप्शन को पहले ही छोड़ दिया। अर्जुन ने क्या चूज किया? मैं त्याग देता हूँ, सब कुछ छोड़ देता हूँ, बेसिकली मेरी जो क्षत्रिय की ड्यूटी है उसको छोड़ देता हूँ। बट जब भगवद गीता उसने सुन ली तो उसने पहले दोनों को रिजेक्ट कर दिया। उसने तीसरा ऑप्शन चूज किया। वो क्या थी? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना और भगवान को प्लीज करने के लिए इस राज्य को चलाना। अब कोई व्यक्ति परिवार में हर सिचुएशन में आपको 3 ऑप्शन आएगी। हाँ, मैं परिवार की जिम्मेदारी छोड़ दूं, मेरे से नहीं संभाली जाती, बहुत हेडेक है, या मैं बेस्ट अपने परिवार को दूं, कमा के दूं, घर बनाऊं, इन्वेस्टमेंट करूं, ये सब करूं, वो करूं, खाओ पियो ऐश करें, घूमने जाएं, वेस्टर्न प्रॉपर टूर, ये वो सब कुछ, या भगवान के प्लेजर के लिए भगवान को सेंटर में रख के परिवार चलाऊं, जहां पे हमारा परिवार भगवान की इच्छा के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, भगवान के शुद्ध भक्तों की इच्छा के इर्द गिर्द घूम रहा होगा। तो आपकी लाइफ में हर सिचुएशन में 3 ऑप्शन आएगी, आपको चूज करना है। हर व्यक्ति के जीवन में 3 ऑप्शन आएगी। जिम्मेदारी से भाग जाएं, अपनी शारीरिक जिम्मेदारी निभाएं, या दोनों को छोड़ दें और भगवान की प्रसन्नता के लिए के हिसाब से जीवन जिया जाए। जितनी जितनी बारी आप भगवान की प्रसन्नता के लिए डिसीजन लेते जाओगे, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वैष्णवों की भक्तों की प्रसन्नता के लिए डिसीजन लेते जाओगे, उतनी उतनी स्पीड से आप शुद्ध भक्ति के स्तर पे आते जाओगे, साधना भक्ति से। इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे आई एम एक्सप्लेनिंग इट। यस प्रभु। ठीक है, भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम। जैसे तुम जितना मेरे शरणागति आते हो, उतनी ही उसी ही हिसाब से मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन के 10 डिसीजन में से 2 ही डिसीजन भगवान की प्रसन्नता के लिए लेता है, तो भगवान बोलते हैं मैं उतना ही रेसिप्रोकेट करता हूँ। बट अगर कोई 10 के 10 लेने के स्तर पे आ जाए, तो फिर भगवान भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं और खुद को दे देते हैं कि हाँ, तू मेरा मिसयूज नहीं करेगा, ले शुद्ध भक्ति, मैं आज से तेरे कंट्रोल में, मैं तेरा नौकर। श्री कृष्ण आकर्षण ही छठा कैरेक्टरिस्टिक है इसका, शुद्ध भक्ति का। कृष्ण को ही आकर्षित कर लिया और भगवान ही दास बन गए ऐसे भक्त के। अर्जुन ने किया था ऐसा, इसलिए भगवान नौकर बन के उसके ड्राइवर बने। अर्जुन ने भगवान को इतना अट्रैक्ट किया था कि भगवान अर्जुन के ड्राइवर बने, और भगवान ने छल किया अर्जुन को बचाने के लिए, अपनी बेइज्जती कराई अर्जुन को बचाने के लिए, अपना नाम खराब करने की चिंता भी नहीं करी उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए। ये है श्री कृष्ण आकर्षण ही। तुम भगवान को ही इतना आकर्षित कर लेते हो अपने डिसीजन मेकिंग से कि हर स्तर में, हर सिचुएशन में, कृष्णा यू आर नंबर 1 फॉर मी, प्रायोरिटी वाइज। तो भगवान भी वैसा ही रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान भी एग्जैक्टली वो ही तरीके से हमसे डील करेंगे। ओ कृष्ण से, ओ तुम्हारे लिए आई एम नंबर 1, ओके, आज से मेरे लिए तुम नंबर 1। क्योंकि उनका खुद का भगवद गीता की कंफर्मेशन है, ये था मम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि, whatever way you surrender to me, I reciprocate accordingly। ठीक है प्रभु। वेरी गुड प्रभु। मंजिल बहुत है दूर, पर जाना भी है जरूर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी जस्ट एक क्वेश्चन था हाँ जी। कि जो भक्ति में आने के लिए प्रभु जी डिवोटीज की आंख पड़ जाए, नजर पड़ जाए, या डिवोटीज की ब्लेसिंग चाहिए होती है, तो ये बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन पे कभी आंख पड़ती ही नहीं है, तो उनका क्या प्रभु जी, उनको वो कैसे समझें कि वो कैसे भक्ति में आएंगे? नहीं, जरूरी नहीं है आंख पड़े, आंख नहीं पड़ती। भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस है वो खुले, और उसमें सुकृति, जो अज्ञात सुकृति है, अननोन डिवोशनल क्रेडिट है, वो जमा होए। इसीलिए लोग हरि नाम पे जाते हैं, इसीलिए भक्त लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फ्री में इतना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है जगह जगह पे, मंदिरों में। इंडिया में भी प्रैक्टिकली हर मंदिर में शाम में फ्री में खिचड़ी या कुछ थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको देते हैं। इतने भक्त लोग इसलिए इतने मंदिर खोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सेस दिया जा सके इस अज्ञात सुकृति, इस बैंक बैलेंस को बढ़ाने का। तो जब ये बैंक बैलेंस इतना हो जाएगा, जो एक ओवरफ्लो करने की स्टेज पे आएगा, तब बहुत इजीली वो व्यक्ति डिवोशनल सर्विस एक्सेप्ट कर लेगा, और उसको लगेगा यार, हम कितने सारे ऐसे एग्जांपल हैं। हाँ? अभी कपिल प्रभु सामने वीडियो में कितने साल पहले मंदिर आते थे, नहीं क्लिक करा, नहीं कन्विंस हुए। चाहे मुझे याद है 2016 या 17 में कभी हम पहली बार ही मिले थे, नहीं कन्विंस हुए, नहीं हुए। वो अज्ञात सुकृति उतनी बिल्ड ही नहीं हुई थी, बट जब हुई तो ऐसा लगा कि तो 2-3 दिन में ही फुल्ली कन्विंस्ड। अब आप उनके साथ पढ़ रहे थे, उनसे मिल रहे थे, वो बिल्ड हो रहा था, एंड देन सडनली देखो, सोल जो है ना वो चिन्मय है, डेड मैटर नहीं है, उसमें लाइफ है। आत्मा में, इस शरीर की तरह नहीं है, उसमें लाइफ है, उसमें चेतना है। हमें दिखता नहीं है हमारे थिक भौतिक कवरिंग के कारण, बट आत्मा फुल्ली कॉन्शियस है। और जहां सोल का वो स्टेज आता है कि दैट्स इट, अभी मुझे ये करना है, वो स्तर पे जब एक आत्मा स्तर पे पहुंचती है, तो वो उसके लिए ऐसा लगता है कि अरे रात को उठा नॉर्मल था, सुबह उठा भक्ति करनी है मुझे, ये कैसा होगा। बट वो बहुत धीरे धीरे, कई बार लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम, कभी बहुत सालों तक में बिल्ड हो रहा होता है वो। बट इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो कॉन्शियस है, वो चेतना है, उसमें जीवन है, वो उसको ग्रेजुअल एक्सपीरियंस हो रहा होता है। बट हमारी कवरिंग इतनी थिक है अविद्या की, इग्नोरेंस की, कि हमें समझ नहीं रहा होता कि ये बिल्डअप हो रहा है हमारा बैंक बैलेंस। इसलिए भक्तों की कृपा बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे होते कि हमारा अज्ञात सुकृति का बैंक बैलेंस बढ़े, बट भक्त लोग चाह रहे होते हैं कि हमारा बढ़े, और बढ़ रहा होता है। हमें नहीं समझता कि बढ़ रहा है, बट एक दिन अचानक ऐसा होता है कि मैंने एक्सेप्ट कर ली। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कभी ये नहीं सोचना कि हम कितने महान थे कि हम भक्त बन गए। हम नहीं थे महान, भक्त लोग महान थे जिन्होंने हमें भक्त बनाया। हम नहीं थे महान। ऐसा लगता है व्यक्ति को कि मैं महान था। ठीक है, ठीक है प्रभु, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है किसी का? लास्ट और वी फिनिश। ठीक है, थैंक यू। ग्रंथराज श्री भक्त रसामृत सिंधु नेक्टर डिवोशन की जय। श्रील प्रभुपाद श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा पूज्य। सॉरी, लंबा हो गया आज क्लास। हरे कृष्णा। कहाँ से बंद हुआ?